गुड इवनिंग जगन्नाथ जी। गुड इवनिंग सर। मेरी स्क्रीन आपके लिए दिख रही है ना? हाँ सर, दिख रही है। ओके। आज की डेट में मैं आपके लिए 10:30 AM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, उसके इंडिकेटर के लिए मैं गाइड करूंगा आपको। ठीक है। जो ओके टेन सर। थर्टी एम इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी का ट्रेड टेकर है ना, वो मैंने आपकी मेल आईडी पे शेयर कर दिया है। आपको इसके ट्रेड टेकर का एक्सेस मिल गया था ना? यस सर। ओके, ये जो 10:30 AM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी है, इसका जो ट्रेड टेकर है उसका नाम है हाउ टू मेक एवरेज 6 फिगर मंथली इनकम 10:30 AM इफेक्ट। तो इसका एक्सेस आपकी मेल आईडी पे आपको मिल गया है। ठीक है, इस ट्रेड टेकर को आप आपकी बुक मार्क में सेव कर लीजिएगा। ठीक है। तो डेली ओके। बेसिस पे जो भी ट्रेड आएंगे, ठीक है, उनका जो रिजल्ट रहेगा वो डेली बेस पे हमें इस ट्रेड टेकर में अपडेट कर दें, तो आपका रिजल्ट आप हमारे इस ट्रेड टेकर के रिजल्ट से आप मैच करने की डेली बेसिस पे हैबिट डाल लीजिएगा। ठीक है, इसमें हम डेली अपडेट करें। ओके। ठीक है। ओके। और जो इस 10:30 AM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी का जो इंडिकेटर है उसका एक्सेस भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, राइट। 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर का यस जो सर। इंडिकेटर है, इसका एक्सेस आपने जो मुझे ट्रेडिंग की यूजर आईडी दे रखी है उसी यूजर आईडी पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये जो 10:30 AM इफेक्ट ओके। डेली ट्रेडिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी का इंडिकेटर है, आपको चार्ट सेटिंग क्या सेट करना है और किस प्रकार इसको अप्लाई करके आपको ट्रेड जनरेट करना है, उनके लिए मैं आपको गाइड करता हूँ। ठीक है। ओके। ठीक है। ये जो 10:30 AM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी है, ठीक, उसको आप इन 8 स्टॉक्स में अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपने ट्रेड टेकर में भी देखा होगा, आपको मैंने ट्रेड टेकर सीट की एक्सेस प्रोवाइड कर दिया और आपने वीडियो भी वॉच कर लिया होगा, राइट। मैंने आपको एक वीडियो भी सेंड किया था इसकी क्लास का। यस सर, आपने कर लिया। कर लिया था ना? ओके, अच्छी बात है। तो आपने जो वीडियो वॉच कर लिया उसमें भी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। और मैं भी एक बार आपके लिए बता देता हूँ कि इसमें किस प्रकार अपन ट्रेड जनरेट करते हैं। ठीक है। यस और सर। चार्ट सेटिंग क्या रखनी है, तो जैसी चार्ट सेटिंग मैं भी आपको बता रहा हूँ, वन बाय वन सभी स्टॉक्स में अपन चेक करेंगे, लास्ट के कुछ ट्रेड्स भी देखेंगे और चार्ट सेटिंग जो आपको बता रहा हूँ सेम चार्ट सेटिंग आपको यूज करना है। ठीक है। तो मेरी स्क्रीन पे आपको 8 स्टॉक्स दिख रहे हैं ना? यस सर। रिलायंस, इंफोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, एल&टी है, एचडीएफसी है, टीसीएस है, आईसीआईसीआई बैंक। इन 8 स्टॉक्स यस में सर। इस स्ट्रेटजी को अपन अप्लाई करते हैं, राइट। सेम ट्रेड टेकर में भी अपडेट है, इन 8 स्टॉक्स में अपन अप्लाई करते हैं 10:30 AM ओके। डेली ट्रेडिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी। तो वन बाई वन अपन सभी स्टॉक में चेक करते हैं। अब मेरी स्क्रीन पे आपके लिए रिलायंस का चार्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको यस सर। अप्लाई बता देता हूँ किस प्रकार आपको अप्लाई करना है। देखिए, आपको हमेशा स्पॉट चार्ट ओपन करना है। ठीक है। ओके। कैश में काम करें या फिर आप ऑप्शन में काम करें, आपको सेटअप जो है वो आपको देखना है स्पॉट चार्ट पे। ठीक है, तो आप सेटअप ओके। स्पॉट चार्ट पे देखेंगे। आपको स्पॉट चार्ट ओपन करना है, जैसे रिलायंस का स्पॉट चार्ट मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसके बाद आपको यस सर। टाइम फ्रेम में 15 मिनट सेलेक्ट करना है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन इस इंडिकेटर को अप्लाई करते हैं। आपको कैंडलस्टिक का ओके। नॉर्मल पैटर्न ही करना है, जैसे आपने वीडियो में भी देखा होगा। और जो इंडिकेटर है वो आपको दिखेगा 10:30 AM इफेक्ट के नाम से, राइट। आप आपके यस सर। ट्रेडिंग के इस इनवाइट ओनली में आप चेक करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा इंडिकेटर टिल 10:30 AM इफेक्ट। तो इस इंडिकेटर को आपको अप्लाई कर लेना है स्पॉट चार्ट पे। ठीक है। यस सर। तो आप इस इंडिकेटर को आप अप्लाई कर लेंगे। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई जैसे ही आप करेंगे तो आपको इस प्रकार दिख जाएगा, यानी कि यहाँ पर चार्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा टिल 10:30 AM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी का इंडिकेटर जो है, द टिल 10:30 AM इफेक्ट विद स्टॉक टू ट्रेड। ठीक है। जैसे आपने ये अप्लाई किया ओके। तो ये कैंडल्स के ऊपर ये भी इस प्रकार ये आपको बताने लगा। हमेशा ये आपको 10:30 AM वाले कैंडल तक आपको ट्रेड दे देगा। ठीक है। ओके। टिल 10:30 AM, टिल 10:30 AM यानी कि 10:30 वाला जो अपना कैंडल है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें अपन सिलेक्ट करते हैं। तो 10:30 AM वाला कैंडल जैसे ही कंप्लीट होता है उससे पहले पहले ये अपने लिए ट्रेड जनरेट कर देता है। ठीक है। तो यस सर। 9:15 से लेके 10:30 तक 6 कैंडल्स होते हैं। तो आपको 9:15 से लेके 10:30 तक के जो फर्स्ट 6 कैंडल्स होते हैं उनमें देखना है। फर्स्ट 6 कैंडल्स में ही आपको हमेशा ये ट्रेड जनरेट करके दे देती है अपनी स्ट्रेट। ठीक है। ओके। तो ये जो 10:30 AM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी है 8 स्टॉक्स की, इसको अपन 8 स्टॉक्स में अप्लाई करते हैं। 8 स्टॉक्स में से अपने लिए हो सकता है कभी 3 स्टॉक्स में ट्रेड आए, कभी 2 स्टॉक्स में आए, कभी 4 स्टॉक्स में आए, कभी 5 स्टॉक्स में आए। तो आराम से अपने लिए 2 to 5 स्टॉक्स में ट्रेड इजीली आ जाता है इस इंडिकेटर से। अपन अप्लाई करते हैं 8 स्टॉक्स।
ठीक है। तो यस जो सर। 8 स्टॉक्स मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन 8 स्टॉक्स में अप्लाई करते हैं, क्योंकि इन 8 स्टॉक्स में इस स्ट्रेटजी का रिजल्ट अच्छा है, इसलिए अपन इन पे प्रायोरिटी देते हैं, इनमें ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इन्हीं में हम ट्रेड टिकर मेंटेन करते हैं। ठीक है, आप अदर स्टॉक्स में ओके। अप्लाई करना चाहे कर अप्लाई कर सकते हैं, बट इन जो 8 स्टॉक्स में जिनमें हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, इनमें रिजल्ट अच्छा है। जैसे आपको दिख रहा होगा, लास्ट 5 मंथ का नेट रिजल्ट 5,22,000 का है, राइट। 5,22,20 का है। फाइव लैख ट्वेंटी यस सर। फाइव का ये नेट रिजल्ट है लास्ट 5 मंथ का। ठीक है, तो जुलाई से लेके अभी तक के लास्ट ओके। 5 मंथ के सभी ट्रेड का रिजल्ट इसमें मेंटेन है। ठीक है, ये हम ट्रेड टिकर प्रॉपर एक लॉट के मेंटेन अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, आप कम कैपिटल से कैश में कर रहे हैं, आप बिल्कुल आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर ये कैश और फ्यूचर का ट्रेड टेकर है, जो भी स्टॉक्स का लॉट साइज फ्यूचर में होता है उतनी ही क्वांटिटी में आप कैश में कर सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है तो आप कम शेयर्स में आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग इक्वल इक्वल डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 1 लाख ओके। कैपिटल से कर रहे हैं और आपका 1 लाख का कैपिटल है, और मान लीजिए कभी अपने पास 4 स्टॉक्स में ट्रेड आया था, आप 25 सभी में आप डाइवर्सिफाई कर दीजिए। इंट्राडे में MIS में यस करेंगे सर। तो आपको ब्रोकर की साइड से लिमिट मिल जाएगी। ठीक है, आप फ्यूचर में करें तो फ्यूचर में कर यस सकते सर। हैं एक एक लॉट में, राइट। और इसके अलावा यदि आप काम कर रहे हैं ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन का ट्रेड टिकर है। तो आप आपके यस सर। इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कैश या फ्यूचर या ऑप्शन तीनों में से किसी में भी कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट सीट है वो परफॉर्मेंस डैशबोर्ड की है। यहाँ पर मंथ ओके। का एवरेज है, ये जो आपको दिख रहा होगा नवंबर मंथ का डेली का प्रॉफिट है। नवंबर मंथ का क्या यस डेली का सर। प्रॉफिट लॉस रहा है वो सब पूरा मेंशन है। नवंबर मंथ का अपना नेट रिजल्ट रहा है वो है 1,27,192 का। ठीक है, इसके अलावा यस। ये अपन अक्टूबर का देखें तो अक्टूबर का जो प्रॉफिट था नेट वो था 1,73,000 का। तो अक्टूबर का डेट वाइज ओके। यहाँ पर मेंशन है, राइट। और मंथली प्रॉफिट यहाँ पर ओके। मेंशन है, 1,73,000 का पूरे मंथ का प्रॉफिट है। यस सर। सितंबर का डेट वाइज यहाँ पर मेंशन है, इस 10:30 AM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी का जो सितंबर का नेट रिजल्ट था वो था 1,23,000 का। ठीक है, और अगस्त का जो यस। नेट टोटल अपना था वो था अगस्त का 74,000 का। और डेट वाइज यहाँ पर मेंशन है, मंथ का टोटल ये प्रॉफिट मेंशन है। जुलाई का अपना नेट प्रॉफिट था, इस स्ट्रेटजी का प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके नेट प्रॉफिट 1,49,550 का था। तो यहाँ पर आपको डेट यस वाइज सर। दिख रहा होगा, ये मंथ का टोटल दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा ओके। यहाँ पर आपको एवरेज डेली दिख रहा है। यदि अपन जुलाई में बात करें तो जुलाई का 1,49,000 का प्रॉफिट था, पर डे का ये एवरेज आएगा। ठीक है, जितने भी ट्रेडिंग डे थे उनका पर डे का एवरेज ये था। इसके बाद अगस्त का ये नेट टोटल था, एवरेज ये आया। सितंबर का ये टोटल था, एवरेज यदि अपन देखेंगे तो ये आएगा। अक्टूबर का ये टोटल था, ये एवरेज अपना ये आएगा जितने भी ट्रेडिंग डे थे उनका। और टोटल यदि अपन देखें लास्ट 5 मंथ का नेट प्रॉफिट, तो लास्ट 5 मंथ का नेट प्रॉफिट 5,20,245 का है। ये है लास्ट 5 मंथ का। ठीक है, इस ओके। स्ट्रेटजी को अपन 8 स्टॉक्स में अप्लाई करते हैं। 8 में से कभी 2 में ट्रेड आते हैं, कभी 3 में, कभी 4 में, कभी 5 में, कभी 6 में। यदि अपन प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके नेट रिजल्ट देके लास्ट 5 मंथ का दिया है अपना 5,20,000, इसमें सारे लास्ट 5 मंथ के सारे ट्रेड मेंशन है। इस 10:30 AM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी से जितने भी ट्रेड्स आए, 1 जुलाई को आपको ये मैं यहाँ पर दिख रहा है, 1 जुलाई को 5 स्टॉक्स में ट्रेड था। तो 1 जुलाई से लेके अभी यस तक सर। जितने भी इसने ट्रेड जनरेट किए हैं, सभी ट्रेड्स के प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड के लॉस को माइनस करने के बाद जो नेट अपना पॉजिटिव है, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, इसके बाद अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, ये एक ही लॉस है। नवंबर का, नवंबर तक हुआ है, राइट। तो आज 30 नवंबर है, तो ओके। नवंबर तक के जितने भी ट्रेडिंग डे थे उन तक उनका जो नेट टोटल देखा जाए तो 6,47,000 का है। इस ये जो 6,47,000 का ये नेट टोटल है, राइट। इस डैशबोर्ड में ओके। यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है, यदि अपन देखें तो डैशबोर्ड में ये अभी ऐड नहीं हुआ है, राइट। अभी लास्ट ट्रेडिंग डे का जो अपना ट्रेड टेकर है वो इसमें अपडेट हो गया है, अभी ऐड हो जाएगा। तो नेट ये है, आपको दिख रहा होगा 6,47,000 का। यस सर। तो ये नेट टोटल ये ऐड हो जाएगा, मीन्स नवंबर मंथ का भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो आपको हमेशा रूल के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी को अपन रूल के अकॉर्डिंग अप्लाई करें तो ओवरऑल हमेशा ही अपने लिए पॉजिटिव में रखती है। हमेशा अपन ओके। ओवरऑल देखिए, आपके लिए दिख रहा होगा यहाँ पर ये डेट वाइज है सभी मंथ्स का, ये मंथ वाइज है। तो जुलाई का 1,49,000, अगस्त का वन लैख यस। 74,000, सितंबर का 1,23,000, जुलाई का 149,
ऐसे अगस्त का 74, सितंबर का 123, अक्टूबर का 173। इन 4 मंथ का नेट टोटल करते हैं ना अपन, तो ये आता है 5,20,000। ओके। 4 मंथ का नेट टोटल करते हैं ना, 5,20,000 आता है। नवंबर मंथ का जो रिजल्ट है वो अभी इस टोटल में ऐड नहीं हुआ है। यदि इस नवंबर मंथ का नेट रिजल्ट टोटल इसमें ऐड करेंगे, जो लास्ट 4 मंथ का था उसमें ऐड करेंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 6,47,437 हो जाएगा। ओके। क्योंकि अभी तक क्यों ऐड नहीं हुआ था? क्योंकि नवंबर मंथ पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो नवंबर मंथ का कल ट्रेडिंग डे कंप्लीट हो गया लास्ट, तो नवंबर का जो टोटल प्रॉफिट है वो अब इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ओके। 6,47,000। तो आप जुलाई का, अगस्त का, और सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, इन पांचों मंथ का ऐड करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 6,47,000 का हो जाएगा। ओके। ये लास्ट 5 मंथ का नेट रिजल्ट है। यानी कि ये जो 520 दिख रहा है वो ये 4 मंथ का है। आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 मंथ का ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 520,245। और इस 520,245 में नवंबर का प्रॉफिट ऐड करेंगे 1,27,192। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6,47,437.50। ठीक है। तो यस सर। लास्ट 5 मंथ का नेट रिजल्ट अपना कितना है? 6,47,437 का। यह है एक ही लॉट के अकॉर्डिंग। मींस प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके 1 जुलाई से लेके अभी तक के जितने भी ट्रेडिंग डेज हैं लास्ट 5 मंथ में, लास्ट 5 मंथ के नेट रिजल्ट अपन देखें तो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके 6,47,437 का है। यानी कि आप पर मंथ का एवरेज देखेंगे तो ये आ रहा है 1,29,000 का। राइट। यस सर। 5 मंथ का 6,47,000 है। और यदि आप पर मंथ का देखेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1,29,000 का। यानी कि लास्ट 5 मंथ का नेट रिजल्ट 6,47,000 है। एवरेज मंथली का प्रॉफिट देखा जाए तो 1,29,000 का है। किसी मंथ थोड़ा कम रहा है प्रॉफिट, किसी मंथ ज्यादा रहा, बट एवरेज मंथली का अपन देखें तो 129 का आ रहा है। किसी मंथ थोड़ा कम था, बाकी एक मंथ कम था 1 लाख से, बाकी 4 मंथ काफी अच्छा है। तो यानी कि अपन सभी मंथ का एवरेज टोटल करके 5 से डिवाइड करें, यानी कितना आ रहा है? 1,29,000। ठीक है। तो ओके। 5 मंथ का ये नेट रिजल्ट है, रूल के अकॉर्डिंग करने से आया। ठीक है। ये एक एक लॉट के ओके। अकॉर्डिंग फ्यूचर में। और यदि आप कैश में काम कर रहे हैं तो आप सेम क्वांटिटी करेंगे तो आप सेम क्वांटिटी में कर सकते हैं। कभी 4 में आएगा, कभी 3 में आएगा, कभी 5 में आएगा। इस प्रकार आपको ट्रेड्स आते हैं। इसके अलावा आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो ऑप्शन में कम कैपिटल लगेगा, क्योंकि ऑप्शन के रूल थोड़े डिफरेंट है। आपने शायद वीडियो देखा होगा जो मैंने आपको दिया था, जैसे आपने बताया देखा यस। है, तो उसमें मैंने यस ऑप्शन सर। के रूल्स भी बताए थे, आपको क्लैरिटी होगी कि ऑप्शन में अपन, अपने पास कम ट्रेड आते हैं। जैसे मान लो जो कैश में अपने पास 5 आ रहे हैं, तो हो सकता है ऑप्शन में 2 आए। राइट। तो आपको ऑप्शन के रूल्स यस। यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैंने आपको उस क्लास में भी बताया था, जो आपने वीडियो देखा होगा उसमें, अभी भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है। तो अपने यस सर। एंट्री के ये रूल्स होते हैं। राइट। A+B आए तो बाय, A+C आए तो सेल, रेड कैंडल पे बी आए तो बाय, और ग्रीन कैंडल पे सी आए तो सेल। ये जो 4 यस अपनी सर। ट्रेड जनरेशन कंडीशन, यानी कि अपना ये इंडिकेटर 10:30 AM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर, इन 4 में से कोई भी कंडीशन देता है तो अपने लिए ट्रेड मिल जाता है। यदि आप कैश में या ओके। फ्यूचर में कर रहे हैं तो इन 4 में से कोई भी कंडीशन आई तो अपना अपन ट्रेड करेंगे। लेकिन आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो ऑप्शन में सिर्फ अपन ये सिंगल कैंडल वाली कंडीशन देखते हैं। रेड कैंडल पे बी है, बी बताया आपने इस इंडिकेटर ने, तो अपन ट्रेड करेंगे। ग्रीन कैंडल पे सी आया है तो ट्रेड, यानी कि ऑप्शन में ओनली अपन ये 2 कंडीशन पे ट्रेड करते हैं। आप कैश और फ्यूचर में कर रहे हैं तो आप चारों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आएगी तो अपन काम करेंगे। ओके। ओके। तो इस प्रकार अपन इसमें काम करते हैं। तो ये जो इंडिकेटर है इसके रूल्स मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। और आपने जब वीडियो वॉच किया था, वीडियो वॉच करने के बाद कोई भी डाउट आया हो तो वो भी आप अभी पूछ लीजिएगा। ठीक है। यस जिससे सर। मार्केट में कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है। देखिए, तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो इंडिकेटर है अपन स्पॉट चार्ट पे अप्लाई करते हैं। इसके बाद अपन ने टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट कर लिया, 15 मिनट का इंडिकेटर भी अप्लाई कर लिया टिल 10:30 AM इफेक्ट। इसके बाद अपन ने जैसे इंडिकेटर अप्लाई किया, ये आपको बता रहा है। तो जैसे ही आपने ये इंडिकेटर अप्लाई किया तो ये फर्स्ट 6 कैंडल में ये बताएगा, हमेशा ये फर्स्ट 6 कैंडल में। मेरी, हेलो, हाँ जी सर। मेरी आवाज आ रही है? अभी जो डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। मेरी आवाज अभी आ रही है? यस सर। ठीक है।
तो देखिए जैसा कि मैंने बताया, ये हमेशा आपको 10:30 AM वाले कैंडल तक ट्रेड बता देता है। यदि किसी स्टॉक में 10:30 AM वाले कैंडल तक ट्रेड नहीं है, मीन्स इसके बाद आपको चेक नहीं करना है, क्योंकि हमेशा ये 10:30 AM वाले कैंडल क्लोज होने तक आपको बता देगी, यानी कि 10:30 AM वाले कैंडल के बाद आपने सिग्नल चेक नहीं करना। ठीक है। ओके तो इन 8 स्टॉक्स में अप्लाई करते हैं अपन 10:30 AM इफेक्ट वाला इंडिकेटर। इन 8 में से जितने भी स्टॉक्स में 10:30 AM वाले कैंडल तक अपना ट्रेड आ जाता है उनमें काम करेंगे, नहीं आता उनको अपन अवॉइड कर देंगे। ठीक है। ओके। तो वन बाय वन अपन चेक कर लेते हैं किस प्रकार अपन करते हैं। रूल बहुत सिंपल है, ठीक है, आपने वीडियो भी देख रहा है। अभी आपको मैं एक सारे रूल्स का एक ओवरव्यू भी दे देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी से सारे रूल समझ में आ जाएंगे। देखिए जैसे ये इंडिकेटर अप्लाई किया, ये इंडिकेटर अप्लाई करने से इस प्रकार बता देता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 10:30 AM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर ने कल के डेट में अपने लिए A+B पहले 2 कैंडल्स पे ही दे दिया था। हमेशा आपको कैंडल के क्लोज पे देखना है, रनिंग कैंडल में नहीं देखना। ठीक है। यस सर। फर्स्ट कैंडल क्लोज होने के बाद अपने देखा था अपने लिए ए आया था। सिंगल कैंडल ए अपना कोई सेटअप नहीं होता, अपना सेटअप क्या होता है A+B या A+C या रेड कैंडल पे बी या ग्रीन कैंडल पे सी, राइट, ये अपने सेटअप होते हैं। ओके आपने ये रूल सीट भी देखी होगी। फर्स्ट सीट में परफॉर्मेंस डैशबोर्ड था, सेकंड सीट में कैश और फ्यूचर का ट्रेड टेकर अपडेट है, इसके अलावा ऑप्शन का ट्रेकर है थर्ड सीट में, और फोर्थ सीट में अपने रूल्स मेंशन। यस सर। सीट में जिन 8 स्टॉक्स में अपन अप्लाई करते हैं वो 8 स्टॉक्स का नाम, उनका लॉट साइज और उनका टारगेट, सभी का लॉट साइज अलग है तो सबका फर्स्ट टारगेट अलग अलग होता है। ये टारगेट है। यदि कभी अपना I2 की कंडीशन बनती है तो अपन किस प्रकार इसमें हम काम करेंगे वो भी अपन डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि इनसाइड कैंडल पे अपन टाइम टारगेट फॉलो करते हैं, तो वो किस प्रकार चेक करते हैं। यस सर। ओके ओके। देखिए यहाँ पर 4 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, A+B आया मतलब अपना बाय का ट्रेड रहेगा, राइट। A+B ओके आया तो बाय अबव दी आई ऑफ बी कैंडल करेंगे। ठीक है, और टारगेट यहाँ पर अपना इस टेबल में दिया हुआ है रेपर टेबल पर। और टारगेट टू क्या होता है, टारगेट टू अपन सिर्फ I2 की कंडीशन में लगाएंगे। यहाँ पर I2 मेंशन है, I2 मतलब यदि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल होता है तो अपन टारगेट टू के लिए वेट करेंगे। यदि सिंगल सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं होगा तो अपन कहाँ पर करेंगे, अपन फर्स्ट टारगेट पे बुक कर देंगे। और फर्स्ट टारगेट सभी 8 स्टॉक्स का इस सीट में दिया हुआ है। A+B आया तो बी कैंडल के आई के ऊपर एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे, लो ऑफ ए कैंडल। ठीक है। इसके अलावा ये ओके अल्टरनेटिव स्टॉप है, तो उसमें किस प्रकार मॉडिफिकेशन करते हैं वो भी अपन नीचे रूल अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके अलावा A+C जो है, A+C में आता है तो सेल का ट्रेड होता है, सेल बिलो दी लो ऑफ सी कैंडल होता है। टारगेट यहाँ टेबल में लिखा हुआ है आगे, इंपोर्टेंट ट्रेड इन्फॉर्मेशन वाली टेबल में। इसके बाद टारगेट टू कब लगाएंगे, जब इनसाइड कैंडल होगा सेकंड I2 की कंडीशन होगी। और सेल के केस में सी के लोग नीचे एंट्री लेते हैं, हाई हाई जो है ए का उसके ऊपर एसएल प्लेस करेंगे। ठीक है। रेड ओके ओके कैंडल मतलब अपना बाय का ट्रेड है, बी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेंगे। और अपना टारगेट यहाँ पर लिखा हुआ है, I2 की कंडीशन होगी तो ये टारगेट लगाएंगे सेकंड। और बी कैंडल का जो लो रहेगा उसके नीचे एसएल। यदि यदि इस बी कैंडल से पहले और कोई भी बी कैंडल है तो जो भी बी कैंडल है उनके प्रीवियस जो भी बी कैंडल्स हैं उनके लोएस्ट लो के नीचे एसएल प्लेस करेंगे, यहाँ पर रूल में लिखा। कभी सी ओके कैंडल आया मतलब अपना वो ग्रीन कैंडल पे सी है, ग्रीन कैंडल पे सी आया, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल पे अपने ओके इंडिकेटर सी बताया मतलब वो एक सेल का ट्रेड है। तो अपन क्या करेंगे, जिस कैंडल पे सेल आया है उस सी कैंडल के लोग नीचे एंट्री लेंगे। यदि I2 की कंडीशन नहीं है तो टारगेट वन पे निकल जाएगा, I2 की कंडीशन है तो अपन टारगेट टू फॉलो करेंगे। और यहाँ पर सी कैंडल के हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे। यदि उससे पहले और भी सी है तो प्रीवियस कैंडल जो भी सी है उन सी कैंडल्स के हाईएस्ट हाई के ऊपर अपन एसएल प्लेस कर देंगे। ठीक है, वन बाई वन अपन रूल को चेक। ओके। आपके लिए दिख रहा होगा कल की डेट में A+B का सेटअप बना था, राइट। यस सर। A+B बना था मतलब ये बाय का ट्रेड होता है। तो 10:30 AM वाला इंडिकेटर जो अपन ने अप्लाई किया था तो उसने फर्स्ट 2 कैंडल्स पे कल A+B का सेटअप दिया, मतलब बाय का सेटअप दे दिया 2 कैंडल कंप्लीट होने के बाद। तो जैसे ही यस सर। फर्स्ट 2 कैंडल पे A+B बना तो फर्स्ट 2 कैंडल 9:45 पे कंप्लीट हो गए थे। फर्स्ट कैंडल 9:30 पे यस। कंप्लीट हो गया था। और इसके बाद 9:30 वाला कैंडल 9:45 पे कंप्लीट हो गया। जैसे ही फर्स्ट 2 कैंडल कंप्लीट हुए 9:45 पे, तो A+B का सेटअप अपने लिए मिला। तो अपन क्या करेंगे, बी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेंगे और ए कैंडल के लो के नीचे एसएल प्लेस करेंगे। ठीक है। ओके तो इस प्रकार अपन करेंगे, बी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री प्लेस कर दिया और ए कैंडल के लो के नीचे एसएल प्लेस कर दिया, क्योंकि A+B का रूल यही बोलता है कि बी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री प्लेस करना है, ए कैंडल के लो के नीचे एसएल प्लेस करना है।
टारगेट 1 लगाएंगे, I2 की कंडीशन नहीं होगी, टारगेट 2 लगाएंगे, यदि I2 की कंडीशन होगी। तो I2 की कंडीशन किस प्रकार देखते हैं। सेकंड कैंडल कंप्लीट होने के बाद ट्रेड मिला, I2 मीन्स यदि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है, क्योंकि सेकंड कैंडल का यस यस हाई फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक कर रहा है। सेकंड कैंडल यदि इनसाइड कैंडल होता है, I2 की कंडीशन होती है, तो अपन क्या करते हैं, अपन अपना जो सेकंड टारगेट है उसके लिए वेट करते, लेकिन I2 की कंडीशन नहीं थी तो फर्स्ट टारगेट में निकलेंगे। तो A प्लस बी आया, बी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लिए, ए कैंडल के लोग नीचे एसएल प्लेस करिए, और इसमें टारगेट क्या होता है वो अपना सीट में मेंशन है। ओके रिलायंस का अपन पहले रिलायंस में चेक करें, रिलायंस का फर्स्ट टारगेट क्या होता है वो यहाँ पर मेंशन है। रिलायंस का लॉट साइज 500 है अभी, तो फर्स्ट टारगेट अपना 8.5 होता है, तो ये अपना फर्स्ट टारगेट है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये टारगेट सी कॉलम में जो है वो कैश और फ्यूचर के टारगेट है, और आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो 15 से पहले आप कर रहे हैं तो ये टारगेट है, और 15 के बाद कर रहे हैं तो ये टारगेट है, ठीक है। तो रिलायंस में ओके कैश और फ्यूचर में अपना टारगेट 8.5 था, ठीक है। बाय का ट्रेड था, अपना बाय का ट्रेड में क्या रहेगा, 8.5 का टारगेट है। तो बी कैंडल के हाई के ओके ऊपर अपन ने एंट्री प्लेस करी थी, बी कैंडल के कितने हाई के ऊपर एंट्री प्लेस करी थी, ठीक है, उसमें आपको कितना बफर देना है वो यहाँ पर मेंशन है, राइट। आपको यहाँ पर मेंशन है, ये नोट में रूल नंबर 1 में मेंशन है कितना बफर आपको देना है, स्टॉप लॉस में कितना बफर देना है, ए कैंडल के कितने नीचे आपको एसएल प्लेस करना है वो यहाँ पर लिखा है, एंट्री में आपको ओके कितना बफर लेना है वो यहाँ पर लिखा है, टारगेट में कितना बफर लिखना है वो यहाँ पर लिखा है। आई होप आपने इससे पहले वाला जो मैंने आपको मॉर्निंग में वीडियो सेंड किया था वो आपने देखा होगा, उसमें और क्लैरिटी से मैंने बताया। अभी मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ये जो स्टेप नोट में यस सर ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं। आप ओके कैश सर में काम करें, फ्यूचर में काम करें, ऑप्शन में काम करें, आपको इंट्री एसएल टारगेट में ये जो यहाँ पर मेंशन है पॉइंट, इतना बफर लेना है, ठीक है। तो ओके इंट्री में कितना बफर लेना है वो यहाँ पर लिखा है, स्टॉप लॉस में कितना लेना है वो यहाँ पर लिखा है, और टारगेट में कितना बफर लेना है ये लिखा है, ठीक है। सेम रूल ओके आपको सर तीनों सेगमेंट के लिए फॉलो करना है, कैश फ्यूचर ऑप्शन आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी सेगमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओके ए प्लस बी का ट्रेड था, तो बी कैंडल के आई के ऊपर बफर के साथ, बफर जितने पॉइंट का अपन लेते हैं वो रूल के अकॉर्डिंग अपन ने एंट्री प्लेस करी, यहाँ पर आपको लिखा है। तो ये जो कैंडल था ये ऑलरेडी 1 का मल्टीपल है, राइट। आपको जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 1 का मल्टीपल करते हैं, फिर इसके बाद 10 पैसे का बफर दे देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये ऑलरेडी 1 का मल्टीपल था, ठीक है। तो अपन रूल के अकॉर्डिंग एडिशनल 10 पैसे का ऑफर देकर एंट्री प्लेस कर देंगे, एक कैंडल के लोग नीचे एसएल प्लेस करेंगे, जो अपना एसएल में बफर लेने का रूल है वो अपन अप्लाई करेंगे। इसके बाद अपन बफर के साथ एसएल प्लेस करके एक कैंडल के लोग नीचे एंट्री ले लेंगे, एंट्री इस कैंडल में आ गई। अपना टारगेट कितना है रिलायंस में, 8.5 पॉइंट का, ठीक है। यस सर 8.5 पॉइंट का अपना टारगेट है। तो आपको हमेशा रूल के अकॉर्डिंग काम करना है एंट्री टारगेट एसएल के साथ, क्योंकि जब आप ट्रेड जनरेट करेंगे, जब आप में आपको ट्रेड मिलेगा इस इंडिकेटर के थ्रू, उसी टाइम आपको एंट्री आ जाएगी, टारगेट आ जाएगा, एसएल आ जाएगा, प्रॉपर ट्रेड आपको प्लेस करना है, ठीक है। ओके ओके तो यहाँ पर अपना ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी आया मतलब अपना बाय का ट्रेड था, अपन ने काम किया, और अपना रूल क्या बोलता है कि एंट्री लेने के बाद 8.5 पॉइंट्स का टारगेट लगाना है। तो अपन 8 पॉइंट, क्योंकि टारगेट 1 पे निकलेंगे, I2 की कंडीशन नहीं थी, तो 8.5 का ये रिलायंस में टारगेट था वो अपना अचीव हो गया, वो इस वाले कैंडल में अचीव हो गया, राइट। आपके लिए ओके दिखा। सर तो जैसे अपना फर्स्ट टारगेट आया तो अपन रिलायंस में बुक कर लेंगे। तो रिलायंस का जो फर्स्ट टारगेट था वो अपना आ गया, इसके बाद अपन रिलायंस में बुक करके अपन एग्जिट हो जाएंगे। रिलायंस में बाय का ट्रेड था, लॉन्ग का ट्रेड था, यहाँ पर अपना एंट्री था। क्यों एंट्री था, क्योंकि आपको जैसे कि दिख रहा है इसका हाई था 1283 का, अपन 10 पैसे का एडिशनल बफर लेंगे, 10 पैसे का अपन ने बफर लिया, इसके बाद अपना 1283.10 का एंट्री हो गया, और एक कैंडल के लोग नीचे एसएल प्लेस करके अपन ने काम किया। तो अपना 91.60 का टारगेट था, 8.5 का अपना टारगेट था, तो कितना हो जाएगा, एंट्री प्लस 8.5 करेंगे तो 1291.60 आएगा। ये टारगेट पे अपन ओके एग्जिट हो गए। I2 की कंडीशन नहीं थी, इसलिए ए प्लस बी का कंडीशन था, तो अपन ने 8.5 के टारगेट में बुक किया, 500 का लॉट साइज था, 4250 के प्रॉफिट में बुक करके एग्जिट हो, ठीक है। ओके ये सर रिलायंस का था। तो अपन ने इस प्रकार कल काम किया रिलायंस में, और अपना इस कैंडल में अपना टारगेट अचीव हो गया, अपन ने एग्जिट करके अपने इस ट्रेड से बाहर हो गए। ओके तो ये था अपना फर्स्ट ट्रेड रिलायंस का, ठीक है। कल का भी चेक कर ओके लेते हैं, थोड़ा आपको क्लैरिटी मिलेगी। सभी स्टॉक में लास्ट 2 डेज का अपन चेक कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपको अच्छा बताइए, यहाँ पर ए प्लस सी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको। सर दिख रहा है सर हाँ। तो यदि अपन आज की बात, सॉरी कल की बात करें, तो कल 29 को लास्ट ट्रेडिंग डे को ए प्लस बी आया था, बाय का ट्रेड था। इससे पहले वाले ट्रेडिंग डे को आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट 2 कैंडल पे ए प्लस सी आ गया था। ए ओके प्लस सी आया मतलब ये सेल का ट्रेड था। ए प्लस सी यस आया, सर ये एक सेल का ट्रेड था। तो रूल क्या बोलता है, सी कैंडल के लो के नीचे अपन एंट्री प्लेस करेंगे,
ए कैंडल के हाई के ऊपर अपन एसएल प्लेस करेंगे, सी कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद अपना सेल ट्रेड एक्टिव होगा। तो सी कैंडल के ओके। बाद अपना क्या आया, मींस ए प्लस सी के बाद फिर सी आया, ए प्लस सी के यस। बाद यदि सी आया और रेड कैंडल पे सी है तो वो कोई अपना ट्रेड नहीं होता, आप भी जानते हैं राइट। यदि अपन सी में हाँ देखें सर। तो अपना रूल क्या बोलता है कि ए प्लस सी है तो सेल का ट्रेड है, और ग्रीन कैंडल पे सी है तो सेल का ट्रेड है, राइट। तो यहाँ यस पर सर। अपना ए प्लस सी के अकॉर्डिंग अपन एंट्री लेंगे, ए प्लस सी बना, सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री लेंगे, ए कैंडल के हाई के ऊपर अपन एसएल प्लेस करेंगे, ठीक है। ओके सर। सी कैंडल का लो आपको दिख रहा होगा कहाँ पर ब्रेक हुआ, सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री का जो रूल है अपन इस प्रकार अपन एंट्री प्लेस कर देंगे। तो अपना रूल क्या बोलता है कि सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री प्लेस करेंगे, आपको दिख रहा होगा 1290 है, तो अपन क्या करेंगे वन यस टू सर। नाइन जीरो के 10 पैसे नीचे अपन एक एंट्री प्लेस करेंगे, और ए कैंडल के हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे। इसका लो यहाँ पर ब्रेक हुआ, इसका लो ब्रेक हो गया, इसके बाद अपन ने इसके हाई के ऊपर अपन एसएल प्लेस करके अपने ट्रेड को अपन चलने देंगे। देखिए इस दिन आई टू की कंडीशन थी, आपको दिख रहा होगा यहाँ आई टू, तो आई टू क्योंकि सेकेंड कैंडल यदि इनसाइड कैंडल है तो ये आई टू की कंडीशन। ओके सर। यहाँ पर सेकेंड जो कैंडल था वो इनसाइड कैंडल था, इनसाइड कैंडल था, ये आई टू की कंडीशन थी। तो अपन क्या करेंगे, इस सेकेंड कैंडल के लो के नीचे अपना एंट्री हुआ था, ए कैंडल के हाई के ऊपर अपन एसएल प्लेस किया था। तो सेकेंड कैंडल यदि इनसाइड कैंडल होता है तो टारगेट वन पे अपन नहीं निकलेंगे, जो रिलायंस का टारगेट अपना टेबल में मेंशन है, जो रिलायंस का टारगेट होता है डेली बेस पे, फर्स्ट टारगेट क्या होता है 8.5 का, उस पे अपन बुक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अपना इनसाइड कैंडल की कंडीशन थी, तो अपन क्या करेंगे 315 तक चलने देंगे। तो कभी भी ओके। टू की कंडीशन होती है तो ए प्लस सी सेल बिलो द लो ऑफ सी कैंडल, ए कैंडल के आई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे। यदि आई टू की कंडीशन नहीं होती तो टेबल वन में जो टेबल वन में जो सॉरी इस टेबल में जो टारगेट था यहाँ पर उस टारगेट पे निकल जाते हैं। लेकिन आई टू की कंडीशन थी टारगेट टू, यानी कि आई आई टू की कंडीशन में टारगेट टू फॉलो करते हैं, और टारगेट टू क्या होता है 315 तक होल्ड करना है, ठीक है। ये रूल्स को फॉलो ओके करना है, सर। 315 तक अपन ने होल्ड किया। यदि अपन रिलायंस की 28 की बात करें तो रिलायंस का 28 को 10,000 का प्रॉफिट था, क्योंकि अपन ने रूल के अकॉर्डिंग चलने दिया, 20 पॉइंट्स मिले, 10,000 के प्रॉफिट में बुक करके अपन एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि अपन आई 315 के लिए चलने देंगे, आई टू की कंडीशन में 315 का वेट करते हैं। सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं होता तो अपन फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट कर लेते, लेकिन सेकंड कैंडल अपना इनसाइड कैंडल था तो अपन ने 315 तक चलने दिया, और अपना 20,000 का सिंगल डे का इस रिलायंस में प्रॉफिट है, ठीक है। ओके सर। रिलायंस आप ऑप्शन में करेंगे तो यदि आप, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि आप कैश में करेंगे, इसलिए मैं आपको कैश के रूल्स पे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ। आप यदि आप ऑप्शन में करें तो ऑप्शन के रूल्स यहाँ पर मेंशन है कि यदि ऑप्शन में करते हैं तो रेड कैंडल पे बी आया है तो अपन ऑप्शन में करते हैं, और ग्रीन कैंडल पे सी आया है तो ऑप्शन में करते हैं। यहाँ पर आपको लिखे होंगे ऑप्शन में आपको रेड कैंडल पे बेस्ड ऑन डेटा ऑप्शन ट्रेडर कैन फोकस ओनली ऑन बी रेड कैंडल एंड सी ग्रीन कैंडल, ठीक है। रेड कैंडल पे भी और ग्रीन कैंडल पे सी ओके। आता है, ऑप्शन में आपको काम करना है। स्ट्राइक प्राइस अपन इन द मनी यस वाली सर। सिलेक्ट करते हैं। यदि आप 15 से पहले कर रहे हैं तो फर्स्ट आईटीएम कर लीजिए, 15 के बाद कर रहे हैं तो आप थर्ड आईटीएम कर लीजिए, इस प्रकार आपको सिलेक्ट करना है, इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस पे फोकस करना है, ठीक है। आप करंट ओके। कॉन्ट्रैक्ट काम करेंगे, ठीक है। और जब आपका नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट कब करना है, जब आपका एक्सपायरी डे होगा, एक्सपायरी डे पे आप नेक्स्ट मंथ में स्विच हो जाइए, राइट, एक्सपायरी डे से एक दिन पहले स्विच कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो अदर कंडीशन है वो फॉलो करना है। अदर कंडीशन ये कैश फ्यूचर ऑप्शन सभी के लिए, ये कंडीशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये ओके। एक बार बता देता हूँ, ये ऑप्शन के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। देखिए ओके। एंट्री में 10 पे राउंड अप करके 10 पैसे के ऊपर लिखा है, ये एंट्री का रूल था, ये एसएल में बफर देने का रूल था, ये टारगेट में बफर देने का रूल था। अब मैं थर्ड कंडीशन से आपको बता देता हूँ, देखिए इफ ए ओके सर। सिंगल सेटअप पीएस सिंगल सेटअप, सिंगल कैंडल सेटअप क्या होता है, रेड कैंडल पे बी और ग्रीन कैंडल पे सी, ये सिंगल कैंडल सेटअप होता है, ठीक है। ये सिंगल कैंडल ओके। सेटअप इसको बोलते हैं, और टू कैंडल सेटअप क्या बोलते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस सी, ये टू कैंडल का सेटअप होता है। सिंगल कैंडल सेटअप क्या यस होता सर। है, रेड कैंडल पे बी और ग्रीन कैंडल पे सी। If single candle यस। setup appears and not triggered and A labels come then it will invalid। तो आपको हमेशा याद रखना है, यदि रेड कैंडल पे बी आया और इसके बाद ये आ गया, मान लो रेड कैंडल पे बी आ गया और उसमें एंट्री नहीं आया, और उसका एंट्री आने से पहले यदि ये आ गया, फर्स्ट 6 कैंडल में ये ट्रेड देता है, मान लीजिए पहले कैंडल पे रेड कैंडल पे बी आया और इसके यस बाद सर। एंट्री नहीं आया, और एंट्री नहीं आया इसके बाद अपने पास ये आ गया, राइट, एंट्री मान लीजिए सेकंड कैंडल में अपना एंट्री नहीं आया और सेकंड कैंडल क्लोज होने के बाद ए आ गया, बी के बाद ए आ गया, रेड कैंडल पे बी था, इसके बाद वो इनवैलिड हो जाएगा। यानी कि सिंगल कैंडल सेटअप आया, रेड कैंडल पे बी या ग्रीन कैंडल पे सी, इसके बाद ए आ गया तो वो अपना
इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन यदि I2 की कंडीशन है, यदि सेकंड कैंडल इनसाइड है तो फिर इनवैलिड नहीं होगा। ठीक है, I2 की कंडीशन में ओके बी सिंगल कैंडल सेटअप के बाद ए भी आया तो अब वो इनवैलिड नहीं होगा। If we get a beneficial ओके candle followed by A plus B or A plus C, then we can change the order from the high and low to new beneficial candle. यदि पहले कोई ओके ट्रेड बना, उसमें एंट्री नहीं आया, और फिर कोई अगेन एक न्यू ट्रेड आया, और जो न्यू ट्रेड आया वो बेनिफिशियल कैंडल बना रहा है, तो अपन एंट्री को रिवाइज कर देंगे। ठीक है, यस सर। बाय के ट्रेड का बेनिफिशियल कैंडल क्या होता है और सेल के ट्रेड का बेनिफिशियल कैंडल क्या होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। बेनिफिशियल यस कैंडल सर। इज ए कैंडल दैट इज फॉलोड बाय ए प्लस बी और ए प्लस सी। ए प्लस बी और ए प्लस सी को फॉलो करें, यानी कि बाय की कंडीशन और सेल की कंडीशन को फॉलो करें। ठीक है, तो ए प्लस बी और ए प्लस सी की जगह रेड कैंडल पे बी और ग्रीन कैंडल पे सी बी, यानी कि बाय और सेल की कंडीशन पे यदि बेनिफिशियल कैंडल फॉलो कर रहा है, यानी कि पहले कोई ट्रेड बना और उसमें एंट्री नहीं आया और कोई बेनिफिशियल कैंडल आता है, तो अपन बेनिफिशियल कैंडल पे एंट्री रिवाइज करेंगे। बट बाय की और सेल की बेनिफिशियल कैंडल की कंडीशन अलग अलग है। बाय का ओके बेनिफिशियल कैंडल क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाय का बेनिफिशियल कैंडल वो होता है जो लोअर हाई लोअर लो बनाए। ठीक है, लोअर हाई लोअर लो बनाए, आपको हमेशा याद रखना ओके है। और सेल के ट्रेड का बेनिफिशियल कैंडल क्या होता है, वो होता है हायर हाई हायर लो बनाए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अपन ओके एंट्री को तभी रिवाइज करते हैं, पहला कोई ट्रेड बना है उसमें एंट्री नहीं आई, इसके बाद न्यू ट्रेड बना, वो यदि बेनिफिशियल कैंडल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो अपन एंट्री को मॉडिफाई करेंगे, अदरवाइज पहले ट्रेड पे एंट्री को रहने देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यस आप। सर। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ वाला रूल है, ट्रेड एग्जीक्यूशन शुड हैपन विद इन 10:45 कैंडल। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कोई ट्रेड बना और उसमें यदि 11 सर एम से पहले एंट्री नहीं आई, तो आपको अवॉइड करना है। कब? यदि I2 की कंडीशन नहीं है तो। मैं रिपीट करता हूँ, ये फिफ्थ ओके वाला जो रूल अभी मैंने जो बताया उसको देखिए। आप भी जानते हैं कि ये 10:30 AM जो अपना इंडिकेटर है, 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर, ये हमेशा फर्स्ट 6 कैंडल में ट्रेड देता है, राइट। यस सर। यानी कि 10:30 वाला कैंडल जब 10:45 पे क्लोज होता है, उससे पहले पहले ये तब तक अपने लिए ट्रेड देता है। ये आपको 10:30 AM वाला कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड नहीं देता, हमेशा फर्स्ट 6 कैंडल में ट्रेड दे देता है। तो ट्रेड हमेशा फर्स्ट 6 कैंडल में बन जाता है। यदि फर्स्ट ओके 6 कैंडल में ट्रेड बना और सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है, मतलब यदि I2 की कंडीशन नहीं है, तो 11 AM से ओके पहले एंट्री नहीं हुई तो अपन 11 AM के बाद अपन पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। 11 AM के बाद एंट्री नहीं लेते यदि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है तो। ठीक है, 11 AM यानी कि यस सर। 10:45 वाला, मान लीजिए ये सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं होता तो 10:30 तक अपने पास ट्रेड मिल जाता है, राइट। 10:45 यस वाला कैंडल जब 11 AM पे कंप्लीट होता तब तक एंट्री नहीं आती तो अपन पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर देते। इस दिन तो ट्रेड यहाँ पर बना और अपना यस सर। एंट्री तो आ गया था 10:30 वाले में, तो अपन ने एंट्री ले लिया। यदि मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके मतलब सेकंड कैंडल यदि इनसाइड कैंडल नहीं होता और अपना 11 AM तक कभी किसी स्टॉक में एंट्री नहीं आया, यानी कि 10:45 वाला कैंडल क्लोज होने के बाद एंट्री नहीं आया, तो अपन अवॉइड कर देंगे। ठीक है, ट्रेड यस सर। जनरेट हमेशा ये करेगी आपको 10:30 वाला कैंडल क्लोज होने से पहले पहले, यानी कि 10:45 से पहले पहले ट्रेड मिल जाता है। और सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है तो 11 AM से पहले एंट्री होनी चाहिए, लेकिन सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल होगा तो अपन 3 PM तक अपने पेंडिंग ऑर्डर को वैलिड रखेंगे। अपन और इन जब अपना ट्रेड जनरेट हुआ, ट्रेड हमेशा अपना 10:30 वाले कैंडल तक हो जाता है। ट्रेड हुआ उसी टाइम अपने यस एंट्री टारगेट एसएल मिल जाएंगे। आप कभी ऑप्शन में करेंगे तो आपको एंट्री टारगेट एसएल और स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन कटाए प्रॉपर ट्रेड मिल गया, आप ऑर्डर प्लेस करके रख दीजिए। यदि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है तो 11 AM तक एंट्री नहीं आई तो अपन कैंसिल कर देंगे। मान लीजिए अपना 4 स्टॉक या 5 स्टॉक में ट्रेड आया और मान लीजिए 3 स्टॉक में ऐसा हुआ कि इनसाइड कैंडल नहीं था और उसमें 11 AM तक एंट्री नहीं आई तो कैंसिल कर देंगे। जिनमें अपना एंट्री आ गई उनको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। ठीक है, यदि इनसाइड कैंडल नहीं ओके है सर। यस सर। इग्नोर करते हैं, 11 AM के बाद एंट्री नहीं। लेकिन यदि किसी कैंडल में 11 AM तक एंट्री नहीं आई और सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है तो उसमें अपन जो अपना पेंडिंग ऑर्डर है वो रहने देंगे। 3 PM से पहले जब भी एंट्री आ जाएगी अपन, और जब अपना ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा अपन चलने देंगे टारगेट एसएल के साथ। कभी किसी स्टॉक में 3 PM तक एंट्री नहीं आई तो पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ठीक है। ओके सर। तो आपको हमेशा याद रखना है ट्रेड एग्जीक्यूशन शुड हैपन विद इन 10:45 कैंडल। ये उस कंडीशन के लिए वैलिड है जब इनसाइड कैंडल नहीं है सेकंड वाला, I2 की कंडीशन नहीं है। लेकिन यदि I2 की कंडीशन होगी तो आपको ये 8th नंबर का रूल फॉलो करना है। इफ I2 देन एग्जीक्यूशन रूल ऑफ टिल 10:45 कैंडल मस्ट बी इग्नोर्ड।
तो यदि ओके I2 की कंडीशन होगी, सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल होगा, तो यह जो फिफ्थ वाला रूल है उसको इग्नोर करना है, यानी कि 11 AM से पहले एंट्री नहीं भी आएगी तो भी अपन अपना ऑर्डर 11 AM के बाद में 3 PM से पहले जब एंट्री आएगी तब ले लेंगे। आपको बार बार नहीं देखना, ये हमेशा 10:30 वाले कैंडल तक ट्रेड जनरेट कर देती है, तो आपको जब ट्रेड जनरेट होगा उस टाइम एंट्री टारगेट एसएल मिल जाएंगे, आप ऑर्डर प्लेस करके रख दीजिए। जैसे एंट्री आएगा आपका यस ट्रेड सर एक्टिवेट हो जाएगा और टारगेट एसएल के साथ चलता रहेगा, तो आपको फुल डे अगेन एंड अगेन वॉच करने की जरूरत नहीं है। हमेशा ये 10:30 वाले कैंडल तक अपने लिए ट्रेड जनरेट करके दे देती है। ठीक है, ठीक। ओके इसके बाद I2 की कंडीशन में 315 तक होल्ड कर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, अपन रिलायंस में चेक कर रहे थे, तो अपन ने 315 तक क्यों होल्ड किया, इन केस ऑफ I2 होल्ड टिल 315। I2 मींस इनसाइड कैंडल होगा यस सेकंड कैंडल, यदि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है, हो सकता है कभी ट्रेड अपना थर्ड कैंडल पे बने, कभी फोर्थ कैंडल पे बने, लेकिन यदि सेकंड कैंडल इनसाइड है तो आपको हमेशा याद रखना है, आपको 315 तक होल्ड करना है। ठीक है, यदि इनसाइड कैंडल है, यस सेकंड कैंडल इनसाइड है, तो आपको 315 तक होल्ड करना है। ठीक है, तो आप 3:15 PM तक चले, देखिए इस दिन इनसाइड कैंडल था, सेकंड कैंडल इनसाइड था, I2 की कंडीशन थी A+C, मतलब सेल का ट्रेड था, सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री ली, ए कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने एसएल प्लेस कर दिया, और अपना I2 की कंडीशन थी, ये वाला रूल वैलिड था, ये जो वाला जो सिक्स वाला कंडीशन है ये अपन ने अप्लाई करना था, यानी कि I2 की कंडीशन है तो 3:15 तक होल्ड करना है, तो अपन ने 3:15 तक होल्ड किया, इनसाइड कैंडल था सेकंड कैंडल। उसके बाद अपन ने 3 PM वाला कैंडल जब 3:15 पे क्लोज होगा तो 3:15 पे अपन मार्केट रेट पे एग्जिट कर लेंगे। तो इनसाइड कैंडल था इसलिए अपन ने इस दिन 3:15 तक होल्ड किया और 10,000 के प्रॉफिट में अपन बुक करके एग्जिट हुए। तो इस यस दिन सर रिस्क थी अपनी ओनली, ये छोटी सी रिस्क थी, राइट, सी कैंडल के लोग नीचे एंट्री ली, ए कैंडल के हाई के ऊपर ऐसा प्लेस किया, रिस्क अपनी ये छोटी सी थी और रिवॉर्ड अपने लिए इस दिन का फुल डे का मूवमेंट अपने लिए मिल गया। ठीक है, इस प्रकार अपन यस इसमें सर काम, तो आई होप इसमें आपको क्लैरिटी मिली गई होगी। इस प्रकार इसमें अपन काम करते हैं, तो आपको इस दिन का रिजल्ट भी आपको दिख गया होगा कि इसमें यदि अपन देखें तो आपको दिख गया होगा यहाँ पर कि रिलायंस में 28 को 10,000 का प्रॉफिट था, राइट। और अपन ने यस सर यस उनसे उस रूल में ये जो कंडीशन थी इनको अपन ने देख लिया, ये वाली जो कंडीशन है सेवेंथ वाली, इसको कहाँ पर आपको अप्लाई करना है, ये कब अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अपन अदर स्टॉक्स में भी रेट चेक करते हैं, तो बाकी रूल्स अपन ने चेक कर लिए। आपको हमेशा क्या याद रखना है, ये रूल जो चेक कर लिए ये रूल आपको अप्लाई करना है। यदि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं है तो 11 AM से पहले एंट्री होनी चाहिए, 11 यदि इनसाइड कैंडल है तो 11 AM से पहले या बाद में जब भी एंट्री आएगी अपन तब अपना ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, टारगेट एसएल के साथ चलने देंगे। ठीक है, यस और सर ये भी अपन ने देख लिया, ठीक है, I2 कंडीशन। अब सेवेंथ वाला रूल अपन चेक करेंगे। ऑप्शन के लिए भी ये रूल्स मैंने आपको बता दिए। ऑप्शन में अपन हमेशा क्या करते हैं, जब भी I2 की कंडीशन होती है तो अपन हाफ क्वांटिटी का जो अपना, हमेशा आपको याद रखना है, देखो ऑप्शन में कम कैपिटल लगता है, और ऑप्शन में अपन ये दो कंडीशन फॉलो करते हैं, रेड कैंडल पे बी आता है तो अपन काम करते हैं और ग्रीन कैंडल पे सी आता है तो अपन काम करते हैं, राइट। मान लीजिए ऑप्शन यस का सर रूल देखें तो ऑप्शन रूल के अकॉर्डिंग इस दिन कैसे ट्रेड बना था, जैसे अपन रिलायंस में भी देख रहे थे। ऑप्शन का रूल क्या होता है कि ये तो A+C, मतलब ये कैश और फ्यूचर में तो A+C आया है, या रेड कैंडल पे बी आए या A+B आए या फिर ग्रीन कैंडल पे सी आए, इनमें से कोई भी आएगा तो अपन ट्रेड लगाएंगे, राइट, फोर में से कोई भी कंडीशन। यस सर A+C मतलब कैश फ्यूचर में ट्रेड बन गया। ऑप्शन में अपन किस यस के अकॉर्डिंग करते हैं, रेड कैंडल पे बी या ग्रीन कैंडल पे सी, या ग्रीन कैंडल पे सी आया था, ये ऑप्शन का रूल है। इसी प्रकार ऑप्शन में भी ट्रेड बन गया, इसी प्रकार A+B बाय का ट्रेड बन गया, कैश फ्यूचर में अपन A+B रेड कैंडल पे भी आया, ग्रीन कैंडल पे सी आया, A+C कोई भी कंडीशन आएगी तो काम करेंगे, यहाँ पर कैश में A+B पे बाय का ट्रेड बना था, और ऑप्शन में रेड कैंडल पे भी आया था तो ऑप्शन में भी ट्रेड बना था। इस प्रकार अपन काम करते थे। अब आपके इन्वेस्टमेंट अभी आप कैश में करें, कभी आपकी इच्छा ऑप्शन में करने की आप बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शन के रूल्स भी इसमें यस लिखे सर हुए हैं सीट में, तो आपको सेम रूल फॉलो करना है। तो ऑप्शन में आपको हमेशा याद रखना है कि जो ऑप्शन के टारगेट लिखे हैं सीट में वो आपको टारगेट फॉलो करना है। यहाँ पर ऑप्शन के टारगेट 15 से पहले कर रहे थे ये टारगेट सभी 8 स्टॉक्स के, 15 के बाद कर रहे थे ये टारगेट। ऑप्शन में कैपिटल कम लगेगा, तो ऑप्शन में आप यदि मल्टीपल लॉट में कर रहे हैं तो आपको हमेशा क्या करना है, यदि I2 की कंडीशन है तो आपको ये रूल फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर जो मेंशन है I2 की, देखो अपन कैश और फ्यूचर में कर रहे हैं तो I2 की कंडीशन में 3:15 तक होल्ड करते हैं, राइट। और अपन इसमें क्या करते हैं, आप फ्यूचर में कर रहे हैं तो एक ही लॉट में करते हैं, और अपना कैश में आप जितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं उनको अपन एक ही टारगेट पे बुक करते हैं, राइट। लेकिन यस ऑप्शन सर में कैपिटल आपका कम लगेगा, प्रीमियम ओनली पे करना पड़ता है। तो आप ऑप्शन में यदि आप 2 लॉट में करना चाहें तो आप मल्टीपल लॉट में आप कर रहे हैं तो आप क्या करेगा, यदि आप I2 की कंडीशन है तो
हाफ क्वांटिटी आप बुक कर दीजिएगा फर्स्ट टारगेट पे जो सीट में मेंशन है, फिर इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे टेल करके रिमेनिंग क्वांटिटी ब्रेक इवन का स्टॉप लॉस रख के लास्ट 315 तक होल्ड कर लीजिए। ठीक है, ये रूल आप फॉलो करिए। यहाँ पर ऑप्शन का ट्रेड कन्वेंशन है। ठीक है, ऑप्शन में आपको ऐसा होगा कि जैसे इसमें 4 आए तो ऑप्शन में हो सकता है 2 ट्रेड आए आपके, राइट। ऑप्शन में कम ट्रेड आते हैं, कैपिटल भी कम लगेगी, तो आप ऑप्शन में आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहें कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन के रूल फॉलो करिए। अभी अपन ने रिलायंस का देख लिया, अदर 7 स्टॉक में और 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए, आपको दिख रहा होगा कल की डेट में, अभी मेरी स्क्रीन पे इन्फोसिस का चार्ट है, तो आपको दिख रहा होगा कल की डेट में इन्फोसिस में अपना ट्रेड बना था बट एंट्री नहीं है। देखिए, अपना रूल क्या बोलता है, अपना ट्रेड जनरेशन की 4 कंडीशन है, ए प्लस बी, ए प्लस सी, रेड कैंडल पे बी, ग्रीन कैंडल पे सी। तो आपको दिख रहा होगा यस सर। यहाँ पर ना तो ए प्लस बी आया, पहले 2 कैंडल पे ए प्लस ए है, कोई सेटअप नहीं होता ए प्लस ए। इसके बाद मतलब फर्स्ट 4 कैंडल पे ए है, फिफ्थ कैंडल पे भी है, तो ए प्लस ए कोई सेटअप नहीं। यस। फिफ्थ और सिक्स कैंडल पे आपको दिख रहा होगा ए प्लस बी आया। ए प्लस बी आया है, यस मतलब सर। ए प्लस बी आया तो बी कैंडल के आई के ऊपर एंट्री लेते, लेकिन एंट्री नहीं आई। ये कब होनी चाहिए, आई प्लस बी कैंडल का आई कब ब्रेक होना चाहिए, 11 AM से पहले। क्यों, क्योंकि सेकेंड कैंडल कल इनसाइड कैंडल नहीं था, मतलब कल I2 की कंडीशन नहीं थी। अपना रूल क्या बोलता है, देख I2 की कंडीशन नहीं है तो एग्जीक्यूशन कब होना चाहिए, एग्जीक्यूशन होना चाहिए 10:45 वाला कैंडल क्लोज होने से पहले पहले। यानी कि कल की यस सर। डेट में इन्फोसिस में अपना ट्रेड बना था बट एंट्री नहीं हुई 11 AM से पहले, तो अपन ये 10:45 वाला कैंडल जैसे ही क्लोज होगा तो अपन पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। एंट्री नहीं आई, क्यों, क्योंकि ओके। अपना सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं थी, यानी कि I2 की कंडीशन नहीं थी, तो आई कंडीशन नहीं है तो 11 AM से पहले एंट्री होना चाहिए। तो ट्रेड बना बट एंट्री नहीं आया, इसलिए कल इन्फोसिस में अपना कोई ट्रेड अपन ने नहीं लिया। इससे पहले की अपन बात करें तो इन्फोसिस में दिख रहा होगा पहले कैंडल पे रेड कैंडल पे सी आया था, रेड कैंडल पे सी अपना कोई ट्रेड नहीं होता, आप भी जानते हैं। अपना ये 4 कंडीशन होती है, ए प्लस बी, ए प्लस सी, रेड कैंडल पे बी और ग्रीन कैंडल पे सी। तो फर्स्ट कैंडल पे तो यस कोई सर। ट्रेड नहीं बना, अपन ने वेट किया, फर्स्ट कैंडल क्लोज होने का कोई ट्रेड नहीं आया। फिर अपन ने सेकंड कैंडल क्लोज होने का वेट किया, और सेकंड कैंडल यस। जैसे ही क्लोज हो गया तो अपन ने देखा कि सेकंड कैंडल पे ग्रीन कैंडल पे सी आया है। यदि ग्रीन कैंडल पे सी आया है तो ये अपना सेल का ट्रेड होता है, क्योंकि ग्रीन कैंडल पे सी है मतलब वो एक सेल का ट्रेड है। यदि ग्रीन यस कैंडल सर। पे सी आया है तो अपन काम करेंगे। तो अपना रूल क्या बोलता है कि ग्रीन कैंडल पे सी है तो अपन क्या करेंगे, अपन एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो ग्रीन कैंडल पे सी है तो सी के लो के नीचे एंट्री लेंगे, और स्टॉप लॉस में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए सेल बिलो द लो ऑफ सी कैंडल, और स्टॉप लॉस में क्या लिखा है, हाई ऑफ सी कैंडल और प्रीवियस सी कैंडल। यदि सी कैंडल से पहले और भी सी हैं तो अपन जो भी जितने सी हैं उनके सी के हाईएस्ट हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे। तो ये अपना रूल बोलता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, हाई यदि पहले कैंडल पे कभी सी आया ग्रीन कैंडल पे, मतलब पहला कैंडल ग्रीन है और उस पे सी आया तो लो के नीचे एंट्री लेंगे, उसी के हाई के ऊपर एसएल प्लेस कर देंगे। लेकिन यदि जब अपना ग्रीन कैंडल पे सी आया उससे पहले और भी सी हैं तो जितने सी हैं उनके हाईएस्ट हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे, हाई ऑफ सी एंड प्रीवियस सी कैंडल्स। यहाँ पर कैंडल्स है, मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि जिस कैंडल पे सी आया उससे पहले 2 कैंडल पे और सी था, तो 3 कैंडल होगा जिन पे सी ओके। था, तीनों सी के हाईएस्ट हाई के ऊपर एसएल प्लेस, जो भी हाई रहेगा, जो भी विच एवर इज हायर, तो आपको हमेशा याद रखना हाईएस्ट हाई के ऊपर एसएल प्लेस करना है। ठीक है, यस तो सर। आपने यहाँ पर सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री प्लेस करेंगे और हाईएस्ट हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे, इसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो आपको ये रूल्स हमेशा आपको फॉलो करना है। तो जब आप काम यस सर। कर रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो अपना ये सी कैंडल था, इस सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री थी। जब ये सी कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा तो अपन काम करेंगे। तो देखिए, इसमें एंट्री कहाँ पर आई है, अपन ने कहाँ पर कौन से कैंडल में लेना था वो अपन देखते हैं। देखिए, ये सी कैंडल का लो आपको दिख रहा होगा 1894, 1894 यस का सर। लो ब्रेक होता तो अपना एंट्री एक्टिव होता, आपको दिख रहा होगा। इस नेक्स्ट कैंडल में एंट्री नहीं आया क्योंकि इस कैंडल में 1895 का लो बना, मतलब अपना ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, इसके लो के नीचे एंट्री थी, राइट। तो अपना एंट्री क्या था, 1894 के 10 पैसे नीचे, यानी कि 1893.90 का अपना एंट्री था, बट एंट्री नहीं आया, इसमें लो बना 1895 का। इसके बाद आपको दिख रहा होगा ये भी एक सी कैंडल बना और ये ग्रीन कैंडल है। यस। सी कैंडल पे ग्रीन बना मतलब ये भी एक सेल का ट्रेड है। और अपना रूल क्या बोलता है कि पहले का यदि कोई ट्रेड बना उसमें एंट्री नहीं आया रूल के अकॉर्डिंग, और अगेन कोई ट्रेड बना, यदि वो अगेन जो ट्रेड बना है वो कैंडल बेनिफिशियल कैंडल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा तो अपन एंट्री को मॉडिफाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे।
तो यहाँ पर एक अपना ग्रीन कैंडल पे सी बना, एक सेल का ट्रेड था, इसके लो के नीचे अपना एंट्री था, बट इसके लो के नीचे अपना एंट्री नहीं आया। यहाँ पर एंट्री यस नहीं सर। आया तो अपना क्या बोलते हैं, नेक्स्ट कैंडल पे फिर से अपन ने देखा, और नेक्स्ट कैंडल क्लोज होने के बाद अपना फिर से एक नया ट्रेड बना, नया ट्रेड यस। बना। यदि ये बेनिफिशियल कैंडल होगा तो अपन क्या करेंगे, एंट्री को मॉडिफाई करेंगे। तो ये बेनिफिशियल कैंडल सेल ट्रेड का क्या होता है, यहाँ पर मेंशन है, देखिए फोर्थ नंबर ओके का सर। जो मेंशन है वो यहाँ पर मेंशन है। ए प्लस बी और ए प्लस सी, यानी कि बाय का कंडीशन और सेल का। इसी प्रकार रेड कैंडल पे भी और ग्रीन कैंडल, यानी कि बाय की कंडीशन और सेल की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, उसमें एंट्री नहीं आई, कोई नेक्स्ट ट्रेड बना, वो बेनिफिशियल कैंडल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा तो अपन एंट्री को मॉडिफाई करेंगे। देखिए लो, यदि एक ऐसा कैंडल जो लोअर हाई लोअर लो बनाए, वो एक बाय की ट्रेड का बेनिफिशियल कैंडल है। और एक ऐसा यस सर। कंडीशन जो हायर हाई हायर लो बनाए, वो सेल के ट्रेड का बेनिफिशियल कैंडल। तो देखिए आप ओके। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो कैंडल बना है, जिस कैंडल पे मैंने क्लिक कर रखा है, ये जो कैंडल बना है, ये क्या बना रहा है, ये बेनिफिशियल कैंडल बना रहा है। सेल के ट्रेड का बेनिफिशियल कैंडल क्या होता है, जो हायर हाई हायर लो बना है। देखिए सेकंड कैंडल का जो हाई था उससे हाई बना है थर्ड कैंडल का, सेकंड कैंडल का जो लो था उससे लो, इसका लो भी इसका हाई है, यानी कि थर्ड कैंडल हायर हाई हायर लो बना रहा है, यानी कि ये एक बेनिफिशियल कैंडल है। तो अपना सेकंड कैंडल पे ट्रेड बना था, जो यस। सेकंड कैंडल का ट्रेड था उस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, उस पर एंट्री नहीं आया, अगेन एक न्यू ट्रेड बना, और जो न्यू ट्रेड बना वो बेनिफिशियल कैंडल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो एंट्री मॉडिफाई नहीं करते, लेकिन इसने बेनिफिशियल कैंडल की कंडीशन सेटिस्फाई करी तो एंट्री इसके नीचे से अपन यहाँ पर मॉडिफाई कर देंगे। तो अब अपना थर्ड ओके। कैंडल लो के नीचे अपन एंट्री प्लेस करेंगे। थर्ड ओके। कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं हुआ, और लो ब्रेक होने से पहले एक अगेन एक फोर्थ कैंडल पे ट्रेड बना, जो ओके सर। फोर्थ कैंडल पे ट्रेड बना वो भी एक ग्रीन कैंडल है, और ग्रीन कैंडल पे सी आया अपना। ये ग्रीन कैंडल पे सी मतलब ये भी एक सेल का ट्रेड है। तो अपने यस इंडिकेटर सर। ने ग्रीन, ये कैंडल क्लोज होने के बाद 10 AM वाला कैंडल क्लोज होने के बाद भी ग्रीन कैंडल पे सी दिया, मतलब अगेन एक सेल का ट्रेड यस। बना। सेल का एंट्री यस कभी सर। मॉडिफाई करते हैं अपन जब बेनिफिशियल कैंडल बनता है, तो ये एक बेनिफिशियल कैंडल है या नहीं चेक करते। इसका हाई था 1903, इसका हाई है 04, यानी कि फोर्थ वाला जो कैंडल है वो भी एक बेनिफिशियल कैंडल है, क्योंकि फोर्थ कैंडल का हाई उसके पहले वाले कैंडल से ज्यादा है, फोर्थ कैंडल का लो भी उसके पहले वाले कैंडल से ज्यादा है, यानी कि ये हायर हाई हायर लो बना रहा है, ये बेनिफिशियल कैंडल है, तो अपन एंट्री को मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, तो यस सर। एंट्री को अपन मॉडिफाई कर देंगे, एंट्री को मॉडिफाई कर दिया, और अपन ने क्या कर दिया, इसके लो के नीचे एंट्री ले ली। अब अपन देखेंगे ओके। सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल है या नहीं। तो आपको दिख रहा होगा, मैंने अभी इस कैंडल पे क्लिक कर रखा है, आपको दिख रहा होगा इसका लो था 95 और इसका लो था 95, यानी कि ये बेनिफिशियल कैंडल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर। तो अपना रूल क्या बोलता है कि अपन रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, और रूल, अपना रूल क्या बोलता है कि अपन हमेशा जब भी इसमें अपन रूल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो अपन देखेंगे I2 की कंडीशन होती तो अपन 315 तक वेट करते, नहीं है तो अपन क्या करेंगे, अपन अपना फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लेंगे। और इन्फोसिस का क्या होता है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस दिन भी अपना सेल का ट्रेड बना, इन्फोसिस का टारगेट फर्स्ट टारगेट ये लिखा हुआ है 11 पॉइंट। तो अपना इस प्रकार अपन काम करते हैं, तो ये रूल्स हैं अपने, यानी कि हमेशा आपको रूल के अकॉर्डिंग काम करना है। तो ये अपना एक सेल ट्रेड था, यानी कि इस पे भी अपन प्रॉफिट में क्लोज हुए। अब अपन अदर ट्रेड्स का भी चेक कर लेते हैं, अदर स्टॉक जो है उनमें ट्रेड्स आए थे या नहीं आए थे, आए थे तो कौन से ओके। रूल्स फॉलो करके अपन एंट्री लेना था, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यस देखिए सर। आपको दिख रहा होगा, मैंने अभी एसबीआई का चार्ट ओपन कर रखा है, तो आपको दिख रहा होगा यस एसबीआई सर। में भी ट्रेड बना था, राइट। बना यस था यहाँ सर। पर ए प्लस, पहले दो कैंडल पे नहीं आया, ए प्लस ए था, फिर थर्ड कैंडल पे भी नहीं बना, फोर्थ पे भी नहीं बना, बट फिफ्थ कैंडल क्लोज होने के बाद अपने पास ए प्लस सी आया, राइट। ए प्लस सी आपको दिख रहा है कल की डेट में, ए प्लस सी मतलब ये एक सेल का ट्रेड था। रूल क्या बोलता है यस कि सर। ए प्लस सी में सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री लेते हैं और ए कैंडल के हाई के ऊपर एसएल प्लेस करते हैं, राइट। तो आपको यस मैं सर। आपको बताता हूँ, देखिए यदि ए प्लस सी आया है तो सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री प्लेस करेंगे, ए कैंडल के हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे। यदि ए प्लस सी से पहले ए आया है तो आपको ये सेवेंथ नंबर का जो कंडीशन था ये अप्लाई करना है। देखिए ओके सर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेवेंथ नंबर, अपन ने बाकी कंडीशंस को चेक कर लिया है, एक सेवेंथ वाला जो कंडीशन है उसको भी अभी चेक कर लेते। देखो इफ देयर इज एन ए प्लस बी, मीन्स ए यस प्लस सर। बी से पहले ए आया है, और यदि सेल का सेटअप क्या होता है ए प्लस सी, और ए प्लस सी से पहले भी ए आया है, तो अपन क्या करेंगे, आपको हमेशा स्टॉप लॉस एडजस्ट करना है। देखिए स्टॉप लॉस विल बी बेस्ड ऑन एडजेसेंट ए कैंडल ऑन विच एवर लोअर
हायर बेसिस। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सेल के केस में दो ए है, ए प्लस सी से पहले ए है, तो दोनों का जो हाईएस्ट हाई है उसके ऊपर आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस प्लेस करना है। और ए प्लस बी यस मतलब सर। बाय का सेटअप है, तो ए के नो लो के नीचे अपन एसएल प्लेस करते हैं। लेकिन दो ए प्लस बी से पहले ए है, तो दोनों ए के नीचे जो लोएस्ट लो है, यानी कि दो ए के का जो लोएस्ट लो है, दोनों में से जिसका लो लोएस्ट लो है उसके नीचे आप एसएल प्लेस करेंगे। ठीक है, तो यस आप सर। हमेशा याद रखना है ए प्लस बी से पहले ए आया है तो दोनों ए के लोएस्ट लो के नीचे एसएल। यदि ए प्लस बी से पहले ए प्लस बी से पहले यदि ए फॉर एग्जाम्पल अपना ए है तो दोनों ए के लोएस्ट लो के नीचे, और ए प्लस सी से पहले ए है तो दोनों ए के हाईएस्ट हाई के ऊपर है। तो इससे पहले जो ए है सभी के हाईएस्ट हाई पे नहीं करेंगे। ए प्लस सी था, ए प्लस सी से पहले ए था, तो दोनों ए के हाईएस्ट हाई के ऊपर अपन एसएल प्लेस करेंगे। तो ये जो 7th नंबर की कंडीशन थी, आई होप आपको अभी वो समझ में आ गई होगी कि अपन स्टॉप लॉस रिवाइज करते हैं कब, जब ए प्लस सी से पहले ए है। और यदि फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी से पहले ए होगा तब भी अपन रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये यस स्टॉप लॉस सर। मॉडिफिकेशन है। तो देखिए एसबीआई में ट्रेड बना था, इसके लो के नीचे एंट्री थी, आपको दिख रहा होगा एसबीआई में ट्रेड बना था, इसके लो के नीचे एंट्री थी, और इन दोनों के हाईएस्ट हाई के ऊपर यहाँ एसएल था। लेकिन आपको दिख यस रहा सर। होगा कल की डेट में एसबीआई में आई2 की कंडीशन नहीं थी, इनसाइड यस। कैंडल की कंडीशन नहीं थी। तो अपना 11 AM से पहले एंट्री होना चाहिए। आई2 की कंडीशन होती तो अपन 3 PM तक भी एंट्री का वेट कर लेते। लेकिन आई2 यानी कि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं था, आई2 की कंडीशन नहीं तो रूल क्या बोलता है कि यदि आई2 की कंडीशन नहीं है तो एंट्री कब होना चाहिए, एंट्री होना चाहिए 11 AM से पहले, यानी कि 10:45 वाला कैंडल क्लोज होनी, यानी कि रूल नंबर 5th वाला अपन अप्लाई करेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूशन शुड हैपन विद इन 10:45 कैंडल। यानी कि 11 AM से पहले पहले यदि एंट्री नहीं हुई तो अपन पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। तो ट्रेड बना था कल एसबीआई में, 11 AM से पहले एंट्री नहीं आई तो अपन ने पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। ओके, यस सर। इसके बाद पहले वाला दिन अपन एसबीआई का देख लेते हैं। आपको दिख रहा है एसबीआई में 28 को ट्रेड बना था। देखिए पहले दो कैंडल पे ट्रेड नहीं था, बट थर्ड और फोर्थ कैंडल पे आपको दिख रहा होगा ए प्लस बी बना था। यस सर। ए प्लस बी मतलब बाय का ट्रेड है, और बी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री प्लेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग रेड कैंडल पे बी आया है, तो आपको रेड कैंडल का बी आया है, ये देखेंगे ये आपका अपना बेनिफिशियल कैंडल है या नहीं। तो आपको दिख रहा होगा थर्ड कैंडल जो है वो बाय के ट्रेड का बेनिफिशियल कैंडल क्या होता है, जो लोअर हाई लोअर लो बनाए। तो ये बाय का ट्रेड था, इससे लोअर इसका हाई जो है वो लोअर हाई है, और इसके लो से इसका लोअर लो, यानी कि ये लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। तो नया बाय का ट्रेड बना, वो बेनिफिशियल कैंडल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो एंट्री को यहाँ से यहाँ रिवाइज कर देंगे। बट इसका भी एंट्री नहीं आया, एंट्री कब तक होना चाहिए, 11 AM तक। क्यों, क्योंकि सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल यानी कि आई2 की कंडीशन नहीं थी, तो अपन क्या करेंगे, आई2 की कंडीशन नहीं थी तो अपना जो ट्रेड था उसको अपन कैंसिल कर देंगे। तो यस सर। हमेशा आपको याद रखना है कि 11 AM तक एंट्री नहीं हुई तो अपन कैंसिल कर देंगे। तो यदि अपना आई2 की कंडीशन है तो आई2 कंडीशन नहीं थी, अपन ने कैंसिल कर दिया। ठीक है, यस। तो अपन बजाज में चेक करते हैं। आपको दिख रहा होगा कल की डेट में बजाज फाइनेंस में पहले दो कैंडल पे ए प्लस बी आया था, ए प्लस बी आया मतलब बाय का ट्रेड था। यस। तो अपन बी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेंगे, ए कैंडल के लोग नीचे एसएल प्लेस करेंगे। बी की हाई के ऊपर एंट्री ली, अपन ने चेक किया आई2 की कंडीशन नहीं थी, मतलब पहले टारगेट पे बुक करेंगे। और पहला टारगेट बजाज फाइनेंस में क्या होता है वो इसने अपनी सीट में लिखा हुआ है। इन बजाज फाइनेंस का पहला टारगेट होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है 34 पॉइंट का, 125 का लॉट साइज होता है, 34 पॉइंट का टारगेट होता है कैश और फ्यूचर में। और ऑप्शन का टारगेट होता है 19, 15 से पहले करा है, 15 के बाद करा है 30। तो अपन क्या आप कैश में करेंगे तो 34 पॉइंट का टारगेट होता है, तो 34 पॉइंट्स का टारगेट था और बजाज फाइनेंस में। तो अपन ने बी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लिया था। तो अपना रूल क्या बोलता है, जो एंट्री है उसमें अपन ऐड कर देंगे 34 पॉइंट। यस तो सर। अपना टारगेट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, टारगेट 4 पॉइंट से मिस हो गया, टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो एंट्री हो गई इस कैंडल के हाई के ऊपर और टारगेट अपना 4 पॉइंट से मिस हो गया। राइट, अपना टारगेट था 6703, बट टारगेट अचीव नहीं हुआ, 4 पॉइंट से मिस हो गया। तो अपना रूल क्या बोलता है, एंट्री आने के बाद टारगेट भी नहीं आया और एसएल भी नहीं आया, तो अपन 3:15 PM पे मार्केट पे बुक कर लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, 3 PM वाला कैंडल जब 3:15 पे क्लोज होगा तो 3:15 पे मार्केट पे बुक कर देंगे। तो यानी कि ब्रेक इवन के आसपास ही अपना एग्जिट हुआ। ठीक है, अपन यहाँ पर ओके सर। इससे पहले आपको यदि दिख रहा है, आप देख रहे होंगे, तो इससे पहले अपना जो ट्रेड था, इससे पहले जो अपना 28 वाला डे था, उस दिन आपको इसने सेल ट्रेड बताया, आपको दिख रहा होगा ये सेल ट्रेड है। राइट, यस सर। पहले दो कैंडल पे ए प्लस सी बना, मतलब ये सेल का ट्रेड है। तो पहले दो कैंडल पे अपना सेल का ट्रेड बना, ए प्लस सी, सी कैंडल के लोग नीचे एंट्री लेंगे, ए कैंडल के हाई के ऊपर अपन एसएल प्लेस करेंगे।
सी यस कैंडल सर। का जो लो था उसके नीचे एंट्री हो जाती तो अपन लेते, लेकिन सी कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, तो अपना रूल क्या बोलता है, ये ट्रेड बना और उसमें एंट्री नहीं आई, कोई नया ट्रेड बना है तो उस पर एंट्री को मॉडिफाई कर देंगे। तो आपको दिख रहा होगा ये जो सी कैंडल है, इस पे जो ट्रेड बना है इसके हाई से इसका हाई है, यानी कि यदि सेल का कोई ट्रेड बना और उसका बेनिफिशियल कैंडल बनेगा और नया ट्रेड बनेगा तो वो एंट्री मॉडिफाई कर देंगे। बेनिफिशियल कैंडल क्या होता है, हायर हाई हायर लो बनाने वाला कैंडल। तो थर्ड कैंडल बेनिफिशियल कैंडल था, तो अपन क्या करेंगे, एंट्री को यहाँ से यहाँ मॉडिफाई कर देंगे, इस प्रकार अपन कर देंगे। तो एंट्री सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल था, I2 की कंडीशन थी, एंट्री 3 PM से पहले कभी भी आ जाएगी अपन ले लेंगे। तो क्योंकि I2 की कंडीशन में अपन 11 AM वाला रूल नहीं फॉलो करते, तो जब भी एंट्री आ जाएगी अपन फॉलो करेंगे। इसके बाद आपको दिख रहा होगा इसमें एंट्री नहीं आई, बाद में बाय का ट्रेड बना, बट बाय के ट्रेड में एंट्री नहीं आई। तो अपना इसके बाद सेल के ट्रेड में यहाँ पर एंट्री आ गई। तो अब मान लो बाय का ट्रेड ये था और ये सेल का था, दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आती उसमें करते, तो बाय के ट्रेड में एंट्री नहीं आई, सेल के ट्रेड में इस कैंडल में यहाँ पर एंट्री आई। सेकंड कैंडल I2 की कंडीशन सेटिस्फाई करा था, I2 था तो टारगेट 1 पे नहीं निकलेंगे, 3:15 PM तक होल्ड ओके। कर। ठीक है, तो ओके अपन सर। ने चलने दिया और 3:15 PM यानी कि 3 PM वाला कैंडल जब कंप्लीट हुआ, ये 3 PM वाला कैंडल जब कंप्लीट हुआ 3:15 पे, तो 3:15 PM पे मार्केट रेट में बुक करके अपन एग्जिट हो गए। यस तो सर। दिन अपना इस सिंगल डे, यानी कि रिस्क अपनी कितनी थी, छोटी सी ये रिस्क थी और रिवॉर्ड अपना फुल डे का मूवमेंट मिल गया, यानी कि ऐसे भी कहीं आपको मूवमेंट मिल जाती है। यदि अपन बजाज फाइनेंस का 28 का अपन देखें, तो 28 को एक सिंगल ट्रेड पे ही अपने लिए 19,738 का प्रॉफिट दे गया था, यानी कि 19,738 का प्रॉफिट अपने लिए ये बजाज फाइनेंस दे गया था। तो ये अपना फुल डे का जो मूवमेंट था वो अपन ने बुक कर लिया। तो ऐसे भी आते हैं, क्योंकि इस दिन इस सिंगल डे को अपने लिए बजाज फाइनेंस में 157 पॉइंट मिले थे, 157 पॉइंट मिले, 125 का लॉट साइज है, 157.90 पॉइंट मिले थे, तो अपना 19,000 से ऊपर का प्रॉफिट हो गया एक सिंगल। यस सर। ठीक है, तो आप ऑप्शन में करना चाहें ऑप्शन में भी कर सकते हैं, कैश में करना चाहें तो। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 90,000 प्रॉपर्टी, ये सेम क्वांटिटी में, यानी कि जो फ्यूचर का 125 का लॉट साइज है उस क्वांटिटी का है। आपका भी कम, जैसे आपने बताया आया था कि आप कैपिटल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, बट अभी आप स्टार्टिंग में कम रखेंगे, तो आप बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। अभी आपका जो कैपिटल है उसको जितने स्टॉक आ रहे हैं इक्वल इक्वल आप डाइवर्सिफाई करेगा। जैसे जैसे आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, फुल क्लैरिटी हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, धीरे धीरे आप कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। जो आपको कैपिटल रहेगा इक्वल इक्वल आप डाइवर्सिफाई कर लीजिएगा, जो भी डेली बेस पे ट्रेड्स आ रहे हैं। ठीक है, यस सर। मैंने बजाज का चेक कर लिया, इसके बाद L&T का अदर जो फोर स्टॉक है उनमें और चेक कर लेते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा कल की डेट में L&T में A+B बना, A+B बना, बी कैंडल के आई के ऊपर एंट्री लेंगे, ए कैंडल के लोग नीचे SL प्लेस करेंगे। सेकंड कैंडल I2 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो अपना फर्स्ट टारगेट पे निकलेंगे। इसके बाद अपन एंट्री लिया और फर्स्ट टारगेट पे निकलेंगे। और L&T में फर्स्ट टारगेट क्या होता है वो सीट में मेंशन है यहाँ पर। L&T यस का सर। फर्स्ट टारगेट होता है 28 का, तो कैश और फ्यूचर में 28 पॉइंट और ऑप्शन में 15 पॉइंट। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अपना 28 पॉइंट का टारगेट आ गया है। अपन एक बार चेक भी कर लेते हैं। एंट्री था अपना 04 का, 3704 के ऊपर 10 पैसे का ऑफर लेंगे, और अपना जो टारगेट था वो अपना अचीव हो गया, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 50 का हाई बना है, तो अपना आ गया टारगेट। तो अपना जैसे ही यहाँ पर टारगेट आया अपन बुक करके अपन एग्जिट हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इसमें काम करते हैं। तो अपना L&T में फर्स्ट टारगेट बुक हो गया कल के डेट में, प्रॉफिट बुक यस करके सर। इससे पहले अपन ले लेंगे। आपको इससे पहले 28 को दिख रहा होगा A+C बना, A+C मतलब सी कैंडल के लोग नीचे एंट्री लेंगे, ए कैंडल के हाई के ऊपर SL प्लेस करेंगे। A+C में इसके बाद कोई नया ट्रेड नहीं बना, सी कैंडल के लोग नीचे अपना सेल का ट्रेड एक्टिवेट हुआ, ए कैंडल के हाई के ऊपर अपन SL प्लेस करेंगे। अपना यहाँ पर सेकंड कैंडल इनसाइड कैंडल नहीं था, तो फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लेंगे। L&T में फर्स्ट टारगेट पे इस दिन बुक कर लिया, इस दिन भी अपन प्रॉफिट में क्लोज हो गए, यानी कि ओके दोनों दिन सर। अपना फर्स्ट टारगेट पे बुक करना था, तो अपन फर्स्ट टारगेट पे L&T में बुक करके एग्जिट हो गए। ठीक है, इसके बाद यस सर। अपन HDFC में चेक करें। आपके लिए दिख रहा होगा कल HDFC में बाय का ट्रेड बना, राइट, HDFC में कल बाय का ट्रेड बना। तो अपन क्या यस करेंगे, सर। यहाँ पर अपन एक ट्रेड लेंगे। तो अपन बी कैंडल के हाई के ऊपर अपन एंट्री प्लेस, देखो ये बी कैंडल है, बी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री प्लेस करेंगे। अपना रूल क्या बोलता है, हमेशा अपन एक बफर लेते हैं 10 पैसे का, यहाँ पर जो रूल लिखा है, राइट। देखिए, एंट्री का रूल क्या है अपना, कि जो भी अपना आपको दिख रहा होगा, देखिए अपना ये एंट्री का रूल है, आपको दिख रहा है कि अपन क्या करते हैं, ये एडिशनल बफर लेते हैं। तो आपको हमेशा राउंड यस अप करके 10 पैसे का बफर, तो ये इसका जो हाई था वो ऑलरेडी राउंड अप, यानी कि कितना था, 1803 था। तो अपना एंट्री क्या है, 1803.10 पैसा। तो वन ओके। एट जीरो थ्री पॉइंट टेन पैसा एंट्री था। तो बाय का ट्रेड बना, बट बाय के ट्रेड में आपके लिए दिख रहा होगा यहाँ एंट्री नहीं आया, क्यों, क्योंकि इसका हाई प्लस 10 पैसे जो एंट्री था वो नहीं आया, यानी कि नेक्स्ट कैंडल में भी सेम है 1803, यानी कि एंट्री प्राइस नहीं आया, ट्रेड बना था बट एंट्री नहीं आया।
ठीक है। I2 की कंडीशन थी अपना, ओके कभी भी एंट्री आ जाता 3 PM से पहले अपन एंट्री लेते, तो ट्रेड बना बट एंट्री नहीं आया। इसके बाद आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर इसमें बाई के ट्रेड में तो एंट्री नहीं आया। इसके बाद आपको दिख रहा यस होगा सर ये A+C बना, A+C, तो ये A+C आया, ये सेल का ट्रेड है, और A+C आया और सेल के ट्रेड में भी एंट्री नहीं आया, तो यानी कि इस दिन ट्रेड बना बट एंट्री नहीं आया, तो अपन क्या करेंगे, अपन अवॉइड करेंगे। इससे पहले वाले दिन देखते हैं, देखिए A+B बना, A+B बना तो बी कैंडल के आई के ऊपर एंट्री लिया, ए कैंडल के लोग नीचे एसएल प्लेस किया, इस दिन इसमें अपन थोड़ा माइनस में एग्जिट हो जाएंगे, तो HDFC बैंक में इस दिन अपने स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो गए। तो अपन इसमें यस सर यानी कि अपन ने HDFC में भी चेक कर लिया, अब अपन TCS में चेक करते हैं। आपको दिख रहा होगा TCS में कल की डेट में एक बाय का ट्रेड बना, ठीक है। पहले सेल का ट्रेड बना, ग्रीन कैंडल पे सी आया था, सेल का ट्रेड बना, इसका लो ब्रेक होता था एंट्री लेते, बट इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, सेल में एंट्री नहीं आई, बाद में अपना बाय का ट्रेड बना, A+B बना, A+B के बाद बी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेंगे, ए कैंडल के लोग नीचे एसएल, ए से पहले A+B से पहले ए था, तो दोनों ए के लोएस्ट लोग नीचे एसएल प्लेस करेंगे, तो इसके लोग नीचे अपने एसएल प्लेस कर दिया, बी कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने एंट्री ली। इसके बाद ना तो टारगेट आया ना एसएल आया, तो क्या करेंगे, 3 PM वाला कैंडल जब 3:15 पे क्लोज होगा तो अपन स्मॉल माइनस में एग्जिट कर लेंगे, तो ना टारगेट आया ना एसएल ओके आया, सर थोड़े माइनस में अपन एग्जिट करके बुक करके एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। ओके सर तो इस दिन थोड़े अपन माइनस में बुक कर लिया। अब नेक्स्ट डे का बजाज का देखते हैं, लास्ट जो स्टॉक है उसका देखिए। तो कल की डेट में आपको दिख रहा होगा अपना, कल की डेट में इसमें एस सॉरी अपन देख रहे हैं लास्ट स्टॉक ICICI बैंक। कल की डेट में ICICI बैंक में बाय का ट्रेड बना, A+B आया पहले 2 कैंडल में, A+B मतलब बाय का ट्रेड था, बी कैंडल के आई के ऊपर एंट्री लेंगे, ए कैंडल के लोग नीचे एसएल प्लेस करेंगे। सेकंड कैंडल I2 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, बी कैंडल के आई के ऊपर एंट्री लिया, ए कैंडल के लोग नीचे एसएल प्लेस किया, बी कैंडल का आई यहाँ पर ब्रेक हो गया। I2 की कंडीशन नहीं है तो 11 AM से पहले एंट्री होना चाहिए, यहाँ पर 10:30 वाले कैंडल में एंट्री हो गया। इसके बाद एंट्री हो गया, अपन ए कैंडल लोग नीचे एसएल प्लेस किया, और यहाँ पर I2 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी, तो पहले टारगेट पे बुक करेंगे। तो ICICI बैंक का पहला टारगेट क्या होता है, वो इस सीट में मेंशन है, राइट। यस सर I2 की कंडीशन होगी तो 3:15 तक वेट करते हैं, यदि I2 कंडीशन नहीं है तो पहले टारगेट पे। तो ICICI बैंक का 700 का लॉट साइज है, पहला टारगेट 6 पॉइंट का टारगेट होता है अपना, ठीक है। कैश फ्यूचर में 6 पॉइंट का, ऑप्शन में 3 पॉइंट का, यानी कि अपन यहाँ पर 6 पॉइंट पे वो करेंगे। इसका हाई था 1294 का अपना एंट्री था, और अपना 6 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर आ गया, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके अपन अपने फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट हो जाएंगे। इससे पहले वाले दिन आपको दिख रहा होगा इसमें A+B बना, A+A पहले 2 कैंडल पे कोई नहीं था, थर्ड और फोर्थ कैंडल में ट्रेड बना, बट इसमें एंट्री नहीं आया, ट्रेड बना एंट्री नहीं आया, इस दिन कोई एंट्री नहीं था अपना, राइट। तो अपन ने देख लिया, यानी कि ICICI बैंक में कल ट्रेड था, इससे पहले वाले दिन एंट्री नहीं आया, यानी कि सभी 8 स्टॉक्स में जो भी लास्ट 2 ट्रेडिंग डेज में ट्रेड थे वो अपन ने चेक कर लिए। तो यानी कि इसमें आप रूल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो ओवरऑल एक अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ये नेट प्रॉफिट है, जो मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, लास्ट 5 मंथ का 6,47,437 का, ये रूल के अकॉर्डिंग। यदि आप रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो इस प्रकार एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये फ्यूचर में एक एक लॉट के अकॉर्डिंग, और आप कैश में करें तो सेम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, ये नेट रिजल्ट है। आपका इन्वेस्टमेंट यदि कम हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं, जो भी आपका कैपिटल है, आप जितने स्टॉक आ रहे हैं इक्वल इक्वल आप डाइवर्सिफाई कर दीजिए, ठीक है। आप ऑप्शन में यस करना सर चाहें ऑप्शन में भी कर सकते हैं, ऑप्शन में तो काफी कम अमाउंट से काम हो जाए, क्योंकि ऑप्शन में तो आपको कम ट्रेड आते हैं। जैसे यदि यहाँ पर फ्यूचर में और कैश में 4 ट्रेड आए हैं, तो हो सकता है ऑप्शन में आपके एक आए या 2 आए, क्योंकि अपन कैश और फ्यूचर में इन सभी 4 कंडीशन पे काम करते हैं। कैश और फ्यूचर में अपन A+B A+C, ये जो ट्रेडिंग रूल्स हैं इसमें चारों कंडीशन पे काम करते हैं, A+B हो A+C हो, या रेड कैंडल पे बी हो या ग्रीन कैंडल पे सी, चारों में से कोई भी कंडीशन आएगी उसमें काम करेंगे, और ऑप्शन में इन 2 कंडीशन पे काम करते हैं, ठीक है। आई होप आपको यस रूल्स में सर क्लैरिटी होगी। ये ऑप्शन के रूल है, ये कैश के फ्यूचर के रूल है। ऑप्शन में ये आपको अदर एडिशनली फॉलो करना है, स्ट्राइक प्राइस और आपको एक्सपायरी सिलेक्ट करने के लिए रेड कैंडल पे बी और ग्रीन कैंडल पे सी में करना है, बट ऑप्शन में ये रूल सेम रहेंगे कि यदि इनसे I2 की कंडीशन नहीं है तो 11 AM से पहले एंट्री होनी चाहिए, I2 कंडीशन है तो 11 AM के बाद एंट्री हो रही, वो भी अपन ले लेंगे, यानी कि अपन ट्रेड प्लेस करेंगे 3 PM से पहले, जब एंट्री हो जाएगी अपन काम करेंगे। स्टॉप लॉस रिवाइज करने के लिए आपको ये रूल फॉलो करना है, कैश और फ्यूचर में काम कर रहे हैं, और यदि अपन ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो ऑप्शन में तो सिंगल कैंडल वाले सेटअप पे काम करते हैं, ठीक है।
इसके अलावा बेनिफिशियल कैंडल बनेगा तो आपको एंट्री रिवाइज करना है, बेनिफिशियल कैंडल नहीं बनता है तो आपको एंट्री रिवाइज नहीं करना है, बाकी अपना ट्रेड जो है वो आप प्लेस करके एंट्री टारगेट एसएल के साथ चलने देंगे। हमेशा 10:30 वाले ओके कैंडल से पहले ये आपको ट्रेड दे देगा, नहीं कि 10:30 वाला एएम कैंडल क्लोज होने तक आपको ट्रेड दे देगा, इसके बाद आपको अगेन एंड अगेन नहीं देखना। ये आपको हमेशा 10:30 वाला कैंडल जैसे क्लोज होता है उससे पहले पहले ही ट्रेड बन जाएगा। यदि तब तक ट्रेड नहीं आए मतलब इसके बाद आपको चेक नहीं करना। मान लीजिए 8 में से कभी 2 स्टॉक में 3 स्टॉक में ट्रेड आए तो जितने में उनमें फॉलो करना है, आपको 10:30 वाले कैंडल के बाद चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमेशा ये 10:30 वाले ओके कैंडल सर। आपको सेटअप दे देगा। तो ये रूल्स आपको फॉलो करना है। रूल बहुत सिंपल है, आपको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। कभी कोई भी डाउट आता है आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, लाइव मार्केट में हम आपका एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। देखिए, आपको रूल्स भी पता है इसके, ठीक है, आपके पास ट्रेड टेकर है, ट्रेड टेकर में भी ये रूल मेंशन है। ये जो इसकी गूगल शीट है ये मैंने आपके ईमेल आईडी पे ऑलरेडी शेयर कर रखी है, इसको आप बुक मार्क में सेव कर लीजिए, इसमें रूल भी मेंशन है। डेली जो भी ट्रेड्स आते हैं उन ट्रेड्स का जो रिजल्ट रहेगा, जो भी रिजल्ट रहेगा, सभी ट्रेड का प्रॉफिट लॉस हम इस ट्रेड टेकर सीट में अपडेट कर देते हैं। इस सीट में हम कैश और फ्यूचर का अपडेट कर देते हैं, इसमें ऑप्शन तो हम प्रॉपर ट्रेड टेकर अपडेट कर देते हैं। तो आप डेली आपका रिजल्ट हमारे रिजल्ट से मैच करने की हैबिट डालेगा। यदि मान लीजिए कभी ओके सर। भी आपको लग रहा है कि आपकी साइड से कोई मिस्टेक हुई है, आपका रिजल्ट हमारी साइड से मैच नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत आप कनेक्ट हो जाइए और आप जो भी आपको क्वेरीज आ रही हैं, आपका रिजल्ट क्यों मैच नहीं हो रहा है, आपने कभी भी कोई रॉन्ग ट्रेड बाय मिस्टेक ले लिया है, तो आप उसको तुरंत के तुरंत क्लैरिफाई कर लीजिएगा, जिससे आने वाले टाइम में कोई मिस्टेक नहीं होगी। डेली इस पे आप क्लैरिटी से काम कर पाएंगे, आपका रिजल्ट आप हमारे रिजल्ट से डेली इस पे मैच कर पाएंगे। ठीक है, ओके सर। तो जो भी ट्रेड आते हैं हम डेली बेस पे उनका रिजल्ट यहाँ मेंशन कर देते हैं, ट्रेड टिकर डेली अपडेट हो जाता है। इसके अलावा लाइव मार्केट में हमारा एक जूम कॉल होता है। तो लाइव मार्केट में जूम कॉल इसलिए होता है, मान लीजिए आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, तो आप वन ओके बाय वन आप सेल्फ से अधिक, आपके पास इंडिकेटर है, आपको सारे रूल्स भी बता दिए, आपके पास इंडिकेटर है, आप आराम से इसको अप्लाई करके चेक कर सकते हैं सभी 8 स्टॉक्स। आप आपकी ओके सर। वॉच में 8 स्टॉक्स ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद आप वन बाय वन अप्लाई करके चेक कर सकते हैं किसमें ट्रेड बना है। बट आप ओके चाहते हैं कि आपको जैसे मेरी स्क्रीन पे एक साथ आपको सभी 8 स्टॉक्स दिख रहे हैं, इन 8 स्टॉक्स में आपको दिख जाए डायरेक्टली, आपको बार बार स्क्रीन चेंज ना करना पड़े, एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में नहीं जाना पड़े, तो आप जूम क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। हम 9:30 से 10:30, देखो जैसे ही फर्स्ट कैंडल कंप्लीट होता है तो ट्रेड अपना 9:30 से पहले तो नहीं आएगा, फर्स्ट कैंडल कंप्लीट होता है 9:30 पे, तो सिंगल कैंडल का जो सेटअप है रेड कैंडल पे भी या ग्रीन कैंडल वो भी कब बन सकता है 9:30 पे। तो 9:30 पे हम एक जूम क्लास स्टार्ट करते हैं और 10:30 तक चलता है, क्योंकि 10:30 वाला जो कैंडल है जब कंप्लीट होता है तब तक अपने पता चलता है, तब तक ये चलता है। तो 9:30 से 10:30 तक हमारा एक जूम क्लास होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी स्क्रीन जूम में हम शेयर कर देते हैं। राइट, आपको सारे रूल्स पता है, इंडिकेटर का एक्सेस आपके पास है, ट्रेड टेकर का एक्सेस है, सारे रूल्स भी है, और ये जो अभी मैंने आपको गाइड किया है सारे रूल्स, ये इसका भी रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आपको जो अभी बताए तो वो भी आपके पास रहेंगे, यानी कि रूल्स आपके ट्रेड टेकर में है, रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास ऑलरेडी पहले का एक है, ये रिकॉर्डेड वीडियो और मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा लाइव मार्केट में हम एक जूम क्लास शेड्यूल करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप सेल्फ से जनरेट करना ओके चाहते सर। हैं कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं मैं अब एक ही साथ डायरेक्ट देखना चाहता हूँ, राइट, क्योंकि हो सकता है यस। आप प्रीमियम का, सॉरी ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन यूज करते हो, उसमें भी आप वन बाय वन आप 8 स्टॉक्स को वन बाय वन चेंज करेंगे, आपके कुछ सेकंड लगेंगे, आप वन बाय वन चेक करके किस में सेटअप है आप चेक कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा रूल है अपना, इस ओके। इंडिकेटर जो भी रूल सेटिस्फाई होगा उसके अकॉर्डिंग एंट्री ले सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि सभी 8 स्टॉक्स आपको एक स्क्रीन पे दिख जाए, आपको बार बार स्टॉक चेंज ना करना पड़े, तो आप इस जूम कॉल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारी स्क्रीन पे इस प्रकार आपको 8 स्टॉक्स दिखेंगे, जिसमें भी ट्रेड आएगा दिख जाएगा, हम मार्क करके बता देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट आप आराम से जहां पर भी हैं आप आराम के मोबाइल से या लैपटॉप से जूम कॉल ज्वाइन कर लेंगे, उसमें हमारी स्क्रीन दिखेगी। राइट, उसमें ओके सर। आपको, क्योंकि आपको रूल्स तो सारे पता है, उसमें एडिशनली समझाने की हमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सारे रूल्स पता है। हमारी स्क्रीन पे सभी 8 स्टॉक देखेंगे, जिसमें सेटअप बनेगा आप चेक कर सकते हैं, आप क्या जो यस सेटअप सर। देख रहे हैं उसको मैच भी कर सकते हैं, तो आप मैच कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इसमें देख के काम कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ कंफर्मेशन के लिए है, ठीक है, कि आप सभी जो भी ट्रेड्स ले रहे हैं वो आप कंफर्म कर पाए हमारे स्क्रीन पे जो सेटअप दिख रहा है उससे, बाकी आप सेल्फ से भी करना चाहे कर सकती है, टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके सर। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी।
ठीक है। यस सर। 9:30 से 10:30 एक जो जूम कॉल होता है, ग्रुप कॉल, उसका भी आपको जूम लिंक मिल जाएगा। आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, आप नहीं ज्वाइन करना चाहें तो टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। आपके पास इंडिकेटर है, रूल्स है, आप सेल्फ से ट्रेड जनरेट करके कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। तो आप कभी बाहर हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू का मोबाइल वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ये आप 8 स्टॉक्स ऐड करके रख लीजिएगा, इंडिकेटर का एक्सेस है, 1 बाय 1 आप मोबाइल में अप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। मोबाइल में, ओके सर। लैपटॉप में, जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें आप जो है चेक कर सकते हैं इसका सेटअप। बाद में कोई भी डाउट है, मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है। यस जिस सर। नंबर से अभी आपको जूम लिंक आई थी, जो ऑलरेडी आपके पास है, राइट, तो ये 8269 यस। 550 वाला, इस नंबर पे आप कभी भी मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। तो आई होप आपको क्लैरिटी होगी अभी। बाद में भी यस कोई सर। डाउट है तो आप मुझे कभी भी कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है। ओके सर। ठीक है। तो आप आराम से इसको इसमें सारे लास्ट 5 मंथ का रिजल्ट इसमें मेंशन है, लास्ट 5 मंथ के इसमें सारे के सारे ट्रेड मेंशन है, जुलाई से लेके अभी तक के। ठीक है। तो आपको जब भी टाइम मिले एक बार आप बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा, आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी। आराम से मंडे से आप काम स्टार्ट कर दीजिए। लाइव मार्केट में आप ओके। ज्वाइन करना चाहें उसकी भी जूमलिंग मिल जाएगी। ठीक है। अभी मैं एंड करता हूँ क्लास। इसका जो रिकॉर्डेड वीडियो मैं सेंड करूंगा एक बार, और कल आप जब भी फ्री हैं संडे को आप देख लीजिएगा, तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी, जिससे लाइव मार्केट में कभी आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। ओके। ओके सर। ठीक है जी। ओके सर। ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर। थैंक यू। ओके। वेलकम। ओके, गुड नाइट।